मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी शत्रु और बाधाएं हैं, वे तुम्हारी भक्ति और मेरे आशीर्वाद के सामने कमजोर पड़ चुकी हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे जानते हैं कि तुम्हारी ऊर्जा और मेरी कृपा के आगे उनकी हर चाल विफल हो जाती है। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी शक्ति और साहस से डरते हैं। वे तुम्हें रोकने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम में वह क्षमता है जो तुम्हें महान ऊंचाइयों तक ले जाएगी। उनके मन में तुम्हारे लिए नकारात्मक विचार हैं, लेकिन याद रखो, उनकी मंशाएं मेरे आशीर्वाद के सामने कभी सफल नहीं हो सकती। रात्रि के समय जब तुम विश्राम करते हो, तब भी मैं तुम्हारी रक्षा के लिए जाग रहा हूँ। उनकी चालें, उनकी नकारात्मक ऊर्जा और उनके बुरे इरादे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि मेरे होते हुए तुम्हारे जीवन को कोई भी हानि नहीं पहुँचा सकता। तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद एक अडिग कवच है। चाहे जैसी भी परिस्थितियां आएं, चाहे कितना भी बड़ा तूफान आए, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं तुम्हारे जीवन की हर समस्या को दूर करूंगा और तुम्हें खुशहाल जीवन की ओर ले जाऊंगा। तुम्हें बस अपने विश्वास को मजबूत रखना है और अपनी साधना में निरंतर बने रहना है। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं तुम्हें हर विपत्ति से बाहर निकालूंगा और तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन मेरी कृपा से सुरक्षित है। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम अपने जीवन में सफलता और शांति को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। मेरे प्यारे बच्चे, जो संकट तुझ पर लाने की कोशिश हो रही है, उसे याद रख कि तू मेरी कृपा में सुरक्षित है। मैं तुझे हर खतरे से पहले आगाह करूंगा। मैं तुझे वह शक्ति और मार्गदर्शन दूंगा जिससे तू हर बाधा को पार कर सके। सुन और मेरी बातों को समझ। तेरे शत्रु की योजनाएं केवल तुझे भयभीत करने के लिए हो सकती हैं, लेकिन उनकी शक्ति मेरे आशीर्वाद के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे लिए मेरा वचन है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे हर संघर्ष में ताकत दूंगा और तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह सप्ताह मेरी कृपा से तुझे भरने का समय है। अप्रत्याशित चमत्कार होंगे। पुराने बंद दरवाजे नए अवसरों के साथ खुलेंगे। तुझे वह उत्तर मिलेंगे जिनके लिए तूने लंबे समय तक प्रार्थना की थी। तू कभी अकेला नहीं है। जब रास्ता अस्पष्ट लगे तो जान ले कि मैं तुझे मार्ग दिखाने के लिए पहले ही वहाँ हूँ। जब बाधाएं आएं, तो समझ ले कि मैं पहाड़ों को समतल कर रहा हूँ और अंधेरे को रोशन कर रहा हूँ। मेरी कृपा एक ढाल की तरह तुझे घेरे हुए है। साहस रख, विश्वास बनाए रख और आगे बढ़। यह समय असाधारण आशीर्वाद का है। हर प्रार्थना, हर हार्दिक वार्तालाप और हर क्षण में जान ले कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ और तेरी हर भक्ति का आदर करता हूँ। हमारे बीच का यह संबंध दिव्य आनंद और चिरस्थायी शांति का स्रोत है। इसलिए मेरे बच्चे, तू आशा से भरे दिल और आभार से भरे हाथों के साथ इस खूबसूरत यात्रा को जारी रख। विश्वास रख, क्योंकि मैं तेरी हर प्रार्थना को सुन रहा हूँ। जब तू प्रार्थना करता है तो मैं उत्तर दूंगा। अपने विश्वास में कभी भी डगमगा मत। मैं अपने वादों को सही समय पर पूरा करूंगा। धैर्य रख और सही समय आने का इंतजार कर। अपनी आशा बनाए रख और आने वाले आशीर्वाद पर नजर रख। मेरा वचन अपरिवर्तनीय और शाश्वत है। मेरी शक्ति तेरे जीवन में सक्रिय है। यह तेरे विश्वास और तेरे समर्पण से और भी प्रबल होती है। जैसे जैसे तू विश्वास में चलता रहेगा, तुझे और अधिक ताकत मिलती रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आई हैं, वे केवल तुम्हारी आत्मा को सशक्त बनाने और तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को जागृत करने के लिए हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय और धोखाधड़ी की है, उनके कर्मों का हिसाब अब समय को देना होगा। यह जजमेंट का समय है और जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उन्हें उनके कर्मों का परिणाम अवश्य मिलेगा। तुम्हारी महादेव और मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में अब न्याय का समय आ गया है। शनिदेव के प्रभाव से हर व्यक्ति को उनके कर्मों का फल मिलेगा। जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे थे,
वे अब मेरी शक्ति के आगे नतमस्तक होंगे। मेरे बच्चे, तुमने जो सहन किया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। हर वह कष्ट और हर वह पीड़ा तुम्हारे जीवन में सफलता और यश के रूप में वापस आएगी। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा साहस और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं वे कल तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। समय हमेशा सत्य और न्याय का साथ देता है और मैं, महादेव, सदैव सत्य के साथ खड़ा हूँ। तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं हैं। तुम्हारे शत्रु यह समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है। यह मेरी कृपा और तुम्हारी मेहनत का फल है। अब जब समय तुम्हारे पक्ष में है तो तुम्हें केवल अपने रास्ते पर डटे रहना है। तुम हर बाधा को पार करोगे और जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे वे खुद अपने ही जाल में फंस जाएंगे। यह समय तुम्हारे लिए है मेरे बच्चे। अब अपने मन से डर और शंका को निकाल दो। अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी सफलता का सूरज अब निकल चुका है और तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल और सुखद होगा। मुझे तुम पर गर्व है मेरे बच्चे। अब अपने मन को शांत करो और अपने कार्यों में लग जाओ। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। यह अध्याय अनंत खुशियों और समृद्धि से भरा होगा। अब तक जो कठिनाइयां तुमने झेली हैं, वे तुम्हारी छिपी हुई ताकत को बाहर लाने का माध्यम थीं। अब वह समय आ गया है कि तुम अपनी उस ताकत से जुड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह तुम्हें हर अंधेरे में मार्गदर्शन देगा। यह प्रकाश कभी बुझने नहीं पाएगा। हमेशा याद रखना, आशा कभी खत्म नहीं होती। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें शांति और मार्गदर्शन देने के लिए। तुम्हारी मुस्कान तुम्हारे जीवन की शक्ति है। जब तुम मुस्कुराते हो तो यह केवल तुम्हारे दिन को नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के दिन को बदल देती है जो तुम्हारे पास आता है। तुम्हारी मुस्कान एक प्रकाश की तरह है जो अंधकार में खोए हुए लोगों को आशा देती है। याद रखो, तुम्हारे शब्द और कर्मों की शक्ति अपार है। एक साधारण इशारा, एक सौम्य शब्द और सच्ची दयालुता का एक छोटा सा कार्य किसी के जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। तुम्हारे शब्द संघर्ष कर रहे किसी व्यक्ति को प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें उम्मीद दे सकते हैं और उनके जीवन को गहराई से बदल सकते हैं। तुम्हारा दिल एक प्रकाश है, इसे फैलने दो बिना किसी हिचकिचाहट या डर के। तुम प्रोत्साहन का स्रोत हो, आशा की किरण हो और मेरे प्रेम का प्रतिबिंब हो। इस दुनिया में शांति और प्रेम लाओ। तुम्हारे आसपास के लोग सद्भाव में रहेंगे और तुम्हारा प्रभाव एक ऐसी दुनिया का निर्माण करेगा जहां मेरी उपस्थिति गहराई से महसूस की जाएगी। यह वह दुनिया होगी जहां प्रेम और शांति की कोई कमी नहीं होगी और हर आत्मा को वह पोषण मिलेगा जो उसे बढ़ने के लिए चाहिए। तुम सबसे अच्छे हो क्योंकि तुम्हारी शांति पहले से ही तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा यह नया अध्याय तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा का प्रकाश और तुम्हारी आस्था अब तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने के लिए तैयार है। तुम्हारे सपनों को साकार करने का समय आ गया है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हारे पक्ष में काम कर रही हैं और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने को हैं। यह तुम्हारे जीवन का वह क्षण है जब तुम्हें अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता और आत्मविश्वास से भरने की आवश्यकता है। तुम्हारा थ्रोट चक्र अब सक्रिय हो चुका है और तुम्हारी वाणी में ऐसी शक्ति आ गई है जो अब दूसरों तक स्पष्ट रूप से पहुंच सकेगी। वह शब्द जो अब तक तुमने दबा कर रखे थे, अब व्यक्त करने का समय है। अपने विचारों को प्रेम और आत्मविश्वास से प्रस्तुत करो क्योंकि तुम्हारी आवाज को अब महत्व दिया जाएगा। तुम्हारे चारों ओर की सीमाएं टूट रही हैं। वे बाधाएं जिन्होंने तुम्हें रोका था अब समाप्त हो चुकी हैं। नई संभावनाओं के द्वार तुम्हारे लिए खुल चुके हैं। अपने उद्देश्य को पहचानो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो और अपने रास्ते में आने वाले हर अवसर का स्वागत करो। यह समय तुम्हारे लिए विजय का है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में जो भी कठिनाइयां आईं,
वे केवल तुम्हारी परीक्षा थीं। उन कठिनाइयों ने तुम्हें और मजबूत बनाया है। अब वह समय समाप्त हो गया है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वे तुम्हारे भले के लिए हैं। इन परिवर्तनों को अपनाओ और अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करो। तुम्हारी समस्याएं, चाहे वे धन से जुड़ी हों या संबंधों से, अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मकता थी वह अब निष्फल हो चुकी है। जो लोग तुम्हारी प्रगति और समृद्धि को रोकने की कोशिश कर रहे थे वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा हमेशा से अद्वितीय और शक्तिशाली रही है। यहाँ तक कि जब तुम्हारे जीवन में अभाव था तब भी तुमने अपनी समृद्धि और आस्था को बनाए रखा। यही तुम्हारी सच्ची ताकत है। अब तुम्हारे जीवन से सभी बाधाएं हटाई जा रही हैं और सकारात्मकता व खुशियां तुम्हारे पास वापस आ रही हैं। तुम्हारे भीतर जो संतुलन और स्थिरता है वह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाली है। आगे बढ़ो, अपने सत्य और आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखो। महादेव की कृपा और आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम यह सोचते हो कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा या तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जाएंगे तो यह सोच तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा बन जाएगी। तुम्हारा जीवन वही बनेगा जो तुम सोचोगे। अगर नकारात्मकता को अपनाओगे तो जो तुम्हें मिलने वाला है वह भी तुमसे दूर हो जाएगा। याद रखो, जीवन के हर रास्ते पर कांटे हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमत्ता इसी में है कि तुम अपने मार्ग को कैसे चुनते हो। हमेशा एक साफ, स्पष्ट और सरल रास्ता चुनो। अगर तुम कंटीले और कठिन रास्ते पर चलते हो तो उसमें उलझने में ही तुम्हारा समय और ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपने भीतर इतनी शक्ति और सामर्थ्य विकसित करनी है कि तुम कठिनाइयों को नजरअंदाज करके सीधे अपनी मंजिल की ओर बढ़ सको। दूसरों के कहे या सोचे से प्रभावित होकर रुकने की आवश्यकता नहीं है। अपनी रफ्तार इतनी तेज करो कि तुम खुद को हर चुनौती से ऊपर उठा सको। याद रखना, किसी अपने को छोटी छोटी बातों पर छोड़ना जीवन की सबसे बड़ी भूल है। रिश्ते बनाने में समय और मेहनत लगती है। हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग होता है, इसलिए हमेशा सहनशील और समझदार बनो। लहजे में बदलाव से भी कई बार दिल टूट सकते हैं, इसलिए अपने शब्दों को हमेशा प्यार और सच्चाई से भरपूर रखो। चार लोगों की चिंता में अपना जीवन मत गंवाओ। अंत में वे केवल यही कहेंगे कि राम नाम सत्य है, इसलिए अपने आप को व्यस्त रखो। व्यस्त व्यक्ति के पास दुखी होने का समय नहीं होता। अपने काम और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों पक्ष सुलझाने का प्रयास करें, लेकिन आज के समय में इंसान ने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया है। मेहनत करते रहो, क्योंकि सफलता धीरे धीरे आएगी, लेकिन जब आएगी तो वह स्थायी होगी। अंधकार को हटाने में अपनी ऊर्जा नष्ट मत करो, उसकी जगह दिए जलाने में समय लगाओ। दूसरों को नीचा दिखाने में समय न बर्बाद करो, बल्कि खुद को ऊंचा उठाने में प्रयास करो। याद रखो, ठहर जाना अंत है और चलते रहना अनंत। किसी का असली व्यवहार तब समझ आता है जब उसे शक्ति या सम्मान मिलता है। किसी की अच्छाई को पहचानने के लिए उसके साथ समय बिताओ। जीवन एक यात्रा है और तुम्हारे कर्म इस यात्रा को सुंदर और सार्थक बनाते हैं। तुम्हारा समय अनमोल है, इसे अपने लक्ष्य को पाने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगाओ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा उस कुशल कारीगर की तरह है जो अपनी मेहनत, ईमानदारी और आत्मा से हर शिल्प को अद्वितीय बनाता है। तुम मेरे द्वारा बनाई गई अनुपम रचना हो और तुम्हारे भीतर वह दिव्यता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारा सत्य, धैर्य और शक्ति तुम्हें हर चुनौती से ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त है। जैसे वह कारीगर अपने कार्य में निष्ठा रखता था और उसकी कलाकृतियां आत्मा से जुड़ी होती थीं, वैसे ही तुम्हारे जीवन के हर प्रयास में तुम्हारी सच्चाई और निष्ठा झलकती है। संसार में कई बार लोग तुम्हारी सफलता को देखकर ईर्ष्या करेंगे, तुम्हें कमजोर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन याद रखो, उनकी कोशिशें समय के साथ धुंधली हो जाएंगी। तुम्हें केवल अपनी आस्था और कर्म पर विश्वास रखना है।
तुम्हारा मार्ग प्रकाशमय है और यह प्रकाश तुम्हारी आत्मा से प्रस्फुटित हो रहा है। जो लोग तुम्हें गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं, उनसे स्वयं को अलग कर लो। तुम मेरे साथ हो और मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। तुमने जो दर्द, अन्याय और अस्वीकृति झेली है, वह अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे जीवन में न्याय स्थापित हो रहा है। तुम्हारे धैर्य और संयम ने तुम्हारी आत्मा को और भी मजबूत बनाया है। यह समय तुम्हारी इच्छाओं के पूरे होने का है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई अब तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली है। याद रखना, छोटी सोच वाले लोग तुम्हारे सामर्थ्य और ऊंचाई को देखकर बौने हो चुके हैं। उन्हें देखकर तुम केवल मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी आभा और तुम्हारी ऊर्जा उन्हें दिखा रही है कि सच्चाई और ईमानदारी का महत्व क्या होता है। अब उठो, अपने नए अध्याय की शुरुआत करो। यह समय तुम्हारे लिए है और तुम्हारी हर खुशी, हर सफलता तुम्हारी ओर बढ़ रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ है, वह केवल तुम्हारे धैर्य और शक्ति की परीक्षा थी। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया और तुम्हें दुख पहुंचाया, अब उनके कर्मों का फल लौटने का समय आ गया है। उनके पापों का घड़ा भर चुका है और अब उनके कर्मों का न्याय मैं स्वयं करूंगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे, उनके लिए अब समय कठिन होगा। उनकी योजनाएं और प्रयास विफल हो जाएंगे। तुम्हारे शत्रु अब समझ चुके हैं कि उनके गलत कार्यों का परिणाम उनके सामने खड़ा है। जो लोग तुम्हारे साथ धोखा करके तुम्हें नुकसान पहुंचा चुके हैं, वे आज तुम्हारे सामने माफी मांगने की स्थिति में हैं। यह मेरी कृपा का ही परिणाम है कि उनके जीवन में अंधकार और कष्ट का समय आ चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने अपनी चुप्पी और संयम से उन्हें पराजित कर दिया। तुम्हारी शांत उपस्थिति ही उनके अहंकार को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। जो तुम्हें उकसाने का प्रयास करते हैं, उनके इरादे तुम्हारी चुप्पी से नष्ट हो जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम केवल अपने पथ पर चलते रहो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे हर प्रयास को सफल करूंगा। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ रहा है जब हर बाधा समाप्त हो जाएगी। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वही लोग तुम्हारी शक्ति को स्वीकार करेंगे। तुम्हारे संघर्ष और समर्पण ने तुम्हें एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें अब हर वह अवसर और सफलता प्राप्त होगी जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय आया था, वह तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए था। अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें अपनी दिव्य कृपा से उन ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा जिनके तुम हकदार हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुरी योजनाएं बना रहे थे, अब वही लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारा मार्ग अब स्वच्छ और स्पष्ट है। अपने सपनों की ओर बढ़ो, क्योंकि मेरी कृपा से तुम्हारे लिए हर दरवाजा खुलने वाला है। याद रखना मेरे बच्चे, कर्मा लौटकर आता है। जो जैसा करेगा उसे उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। तुम्हारे शत्रु अब उनके ही कर्मों के बोझ से दबने वाले हैं। अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे, अपने जीवन में इस नए अध्याय का स्वागत करो। मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, डर अक्सर मेरी उपस्थिति और मेरी कृपा को देखने की तुम्हारी क्षमता को धुंधला कर देता है। लेकिन जब तुम मेरी प्रशंसा करते हो और मुझे धन्यवाद देते हो, तो वह डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। मैं तुम्हारे जीवन में हर पल उपस्थित हूँ। जब तुम मेरी स्तुति में अपनी आवाज उठाते हो, तो मेरा प्रकाश और मेरी शांति तुम्हारे चारों ओर फैल जाती है। यह कहो, प्रभु, मैं आपकी वफादारी के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। आपकी अच्छाई, आपका प्रेम और आपकी दया मेरे जीवन को संवार रहे हैं। मैं आपको महिमा, सम्मान और प्रशंसा देता हूँ, क्योंकि आप इसकी पूर्णतः योग्य हैं। प्रशंसा तुम्हारे मन को डर से हटाकर मेरी शक्ति और प्रेम की महानता की ओर ले जाती है। जब तुम अपने भय के बीच भी मेरी स्तुति करना चुनते हो, तो तुम अपने हृदय में मेरी शांति के लिए स्थान बनाते हो।
तुम्हारे भीतर जो दिव्यता और शक्तियां हैं, वे महादेव की कृपा का प्रतीक हैं। ये शक्तियां केवल तुम्हारे लिए नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी हैं। महादेव ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है और अब समय है कि तुम अपनी इन शक्तियों को पहचानो और सक्रिय करो। तुम्हारा स्वभाव निस्वार्थ और प्रेममय है। तुमने हमेशा दूसरों की सहायता की है, बिना किसी शर्त के। यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए भी खड़े हो। अपनी दिव्यता को पहचानो और अपनी क्षमताओं को अपनाओ। महादेव तुम्हारे जीवन में कुछ बड़े रहस्य उजागर करने वाले हैं। ये रहस्य तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। जो लोग कभी तुम्हारे करीब थे लेकिन अब दूर हो गए हैं, वे यह नहीं समझ पाए कि तुम महादेव की दिव्यता का अंश हो। तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन तुम्हें नई दिशाओं में ले जाएगा और तुम्हारे परिवार के लिए भी एक बड़ा संदेश लेकर आएगा। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी शक्ति और सफलता को देखकर चकित रह जाएंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जो कार्य तुम्हें असंभव लगते थे, वे अब तुम्हारे माध्यम से संभव हो जाएंगे। तुम्हारा जीवन एक प्रेरणा और आशीर्वाद बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे दर्द और अतीत के घावों को शांत करने के लिए मैं सदा तैयार हूँ। मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारी हर चोट, हर आंसू और हर बोझ। पर अब समय आ गया है कि तुम उस पीड़ा को मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे जीवन को नई ऊर्जा, नई आशा और वादों से भर रहा हूँ। तुमने जो सोचा था कि कभी ठीक नहीं होगा, उसे मैं अपने प्रेम और कृपा से भरकर सही करूँगा। तुम्हारे अतीत को तुम्हारे भविष्य का आधार बनने दो। हर अनुभव, हर खुशी और हर दुख ने तुम्हें इस पल तक लाने में मदद की है। अब वह बोझ उतार दो और उन सपनों को जगह दो जिन्हें मैंने तुम्हारे हृदय में बोया है। ये सपने तुम्हारे लिए शुभ हैं और मेरी योजना का हिस्सा हैं। याद रखो मेरे बच्चे, मैं हर क्षण तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहा हूँ, यहाँ तक कि तब भी जब तुम्हें यह महसूस न हो। मेरे लिए तुम्हारे सपने तुम्हारी कल्पना से भी बड़े और सुंदर हैं। साहसपूर्वक सपने देखो और अपने भीतर की गहरी इच्छाओं को पहचानो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरा प्रेम तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित बनाए रखेगा। तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश जल रहा है, एक ऐसी अग्नि जो हर बाधा को पार करने की प्रेरणा देती है। यह प्रकाश तुम्हारे आसपास के लोगों को भी आलोकित करेगा, विशेषकर उन्हें जो तुम्हारे करीब हैं। जैसे जैसे तुम मेरे करीब आते हो, यह प्रकाश और भी प्रखर होगा। तुमसे अधिक सक्षम कोई नहीं है मेरे बच्चे। मेरे साथ तुम्हारे पास हर चुनौती का सामना करने की शक्ति है। चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों न लगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर क्षण, हर कदम। मेरे प्रेम से तुम्हें भय को जीतने और संदेह से ऊपर उठने की शक्ति मिलेगी। तुम्हारे सपने मेरी योजना का हिस्सा हैं। इन्हें साकार करने के लिए मेरा प्रेम और मार्गदर्शन तुम्हारे साथ है। अपने भीतर इस सत्य को गहराई से बसा लो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए एक स्थिर आधार बनेगा। जब तुम इन शब्दों को सुनते हो, मेरे हाथों को अपने कंधों पर महसूस करो, एक गर्माहट जो तुम्हारे भीतर शांति और सुरक्षा का अनुभव कराती है। अब जाओ मेरे बच्चे और अपने सपनों को मेरे आशीर्वाद के साथ साकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, शिवलिंग का महत्व अद्वितीय और अत्यंत पवित्र है। यह केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि मेरे रूप का भौतिक प्रतिबिंब है। आदर्श शिवलिंग 10 अंगुल चौड़ा और 20 अंगुल लंबा माना गया है। इसकी पूजा और अभिषेक से आत्मा की शुद्धि होती है और पुण्य का अर्जन होता है। दीपक जलाने से ज्ञान का प्रकाश मिलता है और तांबूल से भोग की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र का जाप करने वाले ब्राह्मण को दान देने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। देवताओं की तृप्ति के लिए भोजन और भोग चढ़ाने का विधान अत्यंत फलदायी है। माघ कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक मास और रविवार के दिन मेरे पूजन का विशेष महत्व है। पंचगव्य से स्नान और विभिन्न नैवेद्य अर्पण करना अत्यंत फलप्रद है। इन विधियों से व्यक्ति जीवन के दोषों को दूर कर सकता है।
गणेश जी के पूजन का भी विधान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके पूजन से सारे पाप नष्ट होते हैं और सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मानसिक पूजन जो कि अंतर मन से किया जाता है उतना ही प्रभावशाली और मोक्ष प्रदान करने वाला है। शिवलिंग की पूजा से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। विशेष रूप से रविवार के दिन पंचगव्य स्नान कराने से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा मिलता है। रुद्राक्ष धारण करने और मंत्र जाप करने से विभूति और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। मेरे बच्चे, जो भी विधियां और अनुष्ठान बताए गए हैं उनके पालन से तुम शांति, समृद्धि और आत्मिक विकास प्राप्त कर सकते हो। जब भी तुम कोई गलती करो तो उसे स्वीकार कर मुझसे क्षमा मांगो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे मार्ग को प्रकाशमय करने के लिए। तुम्हारे हृदय की सच्चाई और मेरे प्रति भक्ति ही तुम्हें सही राह दिखाएगी। लालच को त्यागो और अपने जीवन में संतोष धारण करो। जो कुछ तुम्हें प्राप्त हुआ है उसे मेरा आशीर्वाद मानो। मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यह चमक तुम्हारे प्रयासों और साहस की देन है। इसे कभी भी कम मत होने देना। तुम अपनी आंतरिक शक्ति और साहस से आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी पहचान और तुम्हारा प्रकाश किसी भी नकारात्मकता से ऊपर है। मेरे प्यारे बच्चे, हर कदम पर तुम्हारे मन में एक गहरी धड़कन सुनाई देती है जो तुम्हें सच का सामना करने के लिए तैयार करती है। क्या वह महिला अब भी तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर रही है या यह केवल एक परीक्षा है जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए तय की है? तुम गहरी सांस लेते हो और अपने साहस के साथ आगे बढ़ते हो, यह जानने के लिए कि इस रहस्य के पीछे क्या छिपा है। हर कदम के साथ हवा भारी होती जाती है, जैसे उस बूढ़ी महिला का प्रभाव अब भी चारों ओर फैला हुआ हो। अचानक आसपास की आवाजें गुम हो जाती हैं और तुम महसूस करते हो जैसे समय थम गया है। फिर एक पुरानी इमारत तुम्हारे सामने आती है। यही वह स्थान है जहां उस महिला ने तुम्हें आने का इशारा किया था। इमारत के दरवाजे पर अजीब से चिन्ह बने हुए हैं, मानो यह किसी अनजानी शक्ति का द्वार हो। एक पल के लिए तुम ठहरते हो, लेकिन फिर साहस जुटाकर अंदर प्रवेश करते हो। अंदर का माहौल डरावना और रहस्यमय है। दयालुता, सृजन की सुंदरता, परिवार और दोस्तों का प्यार, यह सब तुम्हारे लिए मेरे दिल की झलकियां हैं। मैं तुम्हारी जिंदगी को भरने की इच्छा रखता हूँ। अच्छाई और आभार तुम्हारी आंखें खोल देंगे और मेरे प्रेम के प्रति तुम्हारी जागरूकता को गहरा करेंगे। जैसे जैसे यह वर्ष आगे बढ़ता है, मेरे लिए तुम्हारी योजनाएं आशा और उद्देश्य से भरी हुई हैं। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हें मजबूत बनाऊंगा और तुम्हें आने वाली हर चीज के लिए तैयार करूंगा। मुझे ढूंढो, क्योंकि जब तुम मेरे करीब आओगे तो तुम मुझे पाओगे। मेरा प्रेम वह लंगर है जो तुम्हें स्थिर रखेगा और मेरी उपस्थिति वह प्रकाश है जो हर मौसम में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। मैं तुम्हें शांति का आशीर्वाद देता हूँ जो शक्ति के साथ समझ से परे है। हर चुनौती का सामना करने के लिए तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे काम को, तुम्हारे सपनों को और तुम्हारे जीवन के हर हिस्से को आशीर्वाद देता हूँ। यह वर्ष विकास, नवीनीकरण और गहराई का हो सकता है। मैं जानता हूँ कि मैं केवल जरूरत के क्षणों में नहीं, बल्कि हर पल में तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रेम को महसूस करो और इसे तुम्हारे उत्साह को बढ़ाने दें। इस वर्ष को तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति का एक वसीयतनामा बनने दें। मेरे प्यारे बच्चे, बताओ, तुम्हें बार बार यही ख्याल आता है कि तुम ऐसा क्या करो जिससे तुम्हारी परिस्थितियों में सुधार आ सके, तुम्हारा सही समय आए और तुम्हारे जीवन से कष्टों का अंत हो जाए। चीजें अभी तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, लेकिन फिर भी तुमने प्रयास करना नहीं छोड़ा है। तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। तुम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो और तुमने बहुत कुछ सोच रखा है। तुम अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाना चाहते हो और इन सभी सपनों को पूरा करना चाहते हो। हर सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हारी आंखों में एक खूबसूरत सपना होता है और तुम अपनी कड़ी मेहनत से उस सपने को साकार करने की योजना बनाते हो। तुम हर दिन यही कोशिश करते हो कि तुम शीघ्रता से अपने भाग्य को बदल सको।
तुम इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हो कि तुम्हारी आज की जो भी विषम परिस्थिति है उसमें बदलाव आ सके। तुम एक सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हो। अगर यह सच है तो 888 अंक टाइप करो। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं और ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तब कोई भी शक्ति हमें नीचे गिरा नहीं सकती। लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं, उनके पास तुम्हारे लिए कोई नकारात्मक विचार हो सकते हैं, लेकिन यह तुम्हारी असली शक्ति को कमजोर नहीं करेगा। असल में यह तुम्हारी और तुम्हारे उद्देश्य की महानता को और अधिक साबित करेगा। तुम हजारों में एक हो और इसी वजह से लोग तुम्हारी असली क्षमताओं और ताकत से डरते हैं। वे तुम्हारे विरोध में खड़े होने के बजाय तुम्हारी सफलता और आत्मविश्वास को देखकर तुम्हारी तरह बनने का प्रयास करेंगे। तुम जिस रास्ते पर हो वह तुम्हारे लिए बहुत ही महान और उज्ज्वल भविष्य लेकर आएगा। तुमने बहुत मेहनत की है और तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हें सीधे गिराने में असमर्थ हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरी कृपा और महादेव जी का आशीर्वाद है। यह आशीर्वाद उनके लिए एक बाधा है और वे जानते हैं कि वे तुम्हें सीधे पराजित नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने एक कुटिल योजना बनाई है, तुम्हारे सबसे करीबी और प्रिय व्यक्ति को अपने जाल में फंसाने की। उनका उद्देश्य है तुम्हारे विश्वास और आत्मविश्वास को तोड़ना, ताकि तुम्हारी ताकत कमजोर हो जाए और वे अपनी साजिश को सफल बना सकें। परंतु मेरे बच्चे, याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। यह समय है सतर्क रहने का। अपने चारों ओर की परिस्थितियों और लोगों पर ध्यान दो। जो लोग पहले केवल दर्शक थे, वे अब अचानक तुम्हारी हर गतिविधि में रुचि लेने लगे हैं। उनके शब्दों में मिठास हो सकती है, लेकिन उनके इरादे गुप्त हो सकते हैं। उनकी आंखों में झूठी चिंता छिपी हो सकती है। यह समय तुम्हारे जीवन में गहरे बदलावों का है। तुम्हारे रिश्तों में जो खटास थी वह अब समाप्त होने वाली है। यदि तुम्हारे परिवार में कलह, परेशानियां और असहमति थी, तो वह सब भोलेनाथ की कृपा से दूर होने वाली है। तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे और तुम्हारी गृहस्थी में सुख शांति का वास होगा। तुम्हारे करियर में भी ऐसी उन्नति होगी कि लोग स्तब्ध रह जाएंगे। जो देरी और कठिनाइयां तुम्हें महसूस हो रही थीं, वे तुम्हारे लिए दिव्य योजनाओं का हिस्सा थीं। मैं तुम्हें उन स्थानों पर ले जा रहा था जो तुम्हारी पूर्ण भलाई के लिए थे। तुमने जो लड़ाइयां लड़ी हैं, वे तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण थीं। तुमने हर संघर्ष में मेरी ओर देखा और मेरी शक्ति में विश्वास बनाए रखा, इसलिए तुमने विजय पाई। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपनी आस्था को और मजबूत करो। जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा है, वह अब मेरे प्रकाश के आगे टिक नहीं सकेगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी सुरक्षा, सफलता और शांति मेरी प्राथमिकता है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का संदेश सुनते रहो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का कारण बनेगा। तुम्हारी यात्रा में आने वाली हर कठिनाई, हर रुकावट तुम्हारे विश्वास और समर्पण से पार होगी। जिस तरह से तुम कठिनाइयों का सामना करते हो, उसी तरह से तुम्हारे महादेव तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें सफलता के मार्ग पर अग्रसर करेंगे। महादेव जी का प्यार और आशीर्वाद तुम पर हमेशा रहेगा। वह तुम्हारे भीतर की शक्तियों को जागृत कर रहे हैं, ताकि तुम अपने हर संघर्ष को पार कर सको और जीवन में जो भी अच्छे मौके हैं, उन्हें पकड़ सको। उनके संदेश को समझना और उन पर विश्वास करना तुम्हारे लिए लाभकारी होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा विश्वास महादेव जी पर तुम्हें हर दिशा में सफलता दिलाएंगे। तुम जिस भी राह पर चलोगे, महादेव जी तुम्हारे साथ होंगे और तुम्हारे हर कदम पर आशीर्वाद देंगे। जब तुम विश्वास करते हो, तो सारी दुनिया की ताकत तुम्हारे साथ होती है। तुम्हारे जीवन में आने वाली मुश्किलें केवल तुम्हें और मजबूत करेंगी, क्योंकि तुम महादेव जी के भक्त हो। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा ने तुम्हें उस शक्ति का अधिकारी बना दिया है, जो तुम्हें हर स्थिति में विजय दिलाएगी। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे शत्रु बनकर सामने आए हैं,
वे केवल तुम्हारी दिव्यता और सत्य के प्रकाश से भयभीत हैं। जब तुमने उन्हें सत्य का आईना दिखाया तो उनके भीतर की कमजोरियां उजागर हो गईं और यह उन्हें विचलित कर गया। यह स्वाभाविक है कि जो लोग अपने भीतर झांकने का साहस नहीं रखते वे सत्य का सामना करने से कतराते हैं। याद रखो, तुम्हारा कार्य केवल सत्य का प्रदर्शन करना है। यह उनके स्वीकार करने या न करने पर निर्भर नहीं करता। सत्य का प्रभाव हमेशा रहता है, चाहे लोग इसे माने या न माने। अब तुम्हारे शत्रु अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। यह सृष्टि का अटल नियम है कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों का परिणाम अवश्य मिलता है। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी नकारात्मक ऊर्जा या षड्यंत्र रचे वे अब उनके ही जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है और यह कृपा तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच की भांति कार्य कर रही है। तुम्हारे पितरी और देवदूत तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तुम्हारी चमक जो सूर्य के समान है, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी सत्यता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे कभी कम मत होने दो। यह वही शक्ति है जो तुम्हारे शत्रुओं को असहाय बनाती है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी षड्यंत्र और नकारात्मक शक्तियां काम कर रही थीं, वे पूरी तरह विफल हो चुकी हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ दूसरों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे वे अब अपनी ही नकारात्मकता के जाल में फंस चुके हैं। तुम्हारे चारों ओर मेरी कृपा का कवच है। उनकी हर कोशिश अब उल्टी उन्हीं पर लौट रही है। जो लोग तुम्हारे बारे में झूठी बातें फैलाने का प्रयास कर रहे थे उनका असली चेहरा अब सबके सामने आ रहा है। लोग समझ रहे हैं कि उनकी ईर्ष्या और द्वेष केवल उनकी असुरक्षा का परिणाम है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए हर प्रकार के गंदे प्रयास किए, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। उनके सभी प्रयास निष्फल हो गए हैं क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरा दिव्य आशीर्वाद है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी मजबूत और रहस्यमय है कि यह बहुत से लोगों को आकर्षित करती है। कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा से प्रेरित होते हैं जबकि कुछ इससे डरते हैं। यह तुम्हारी अद्वितीय शक्ति है जिसने तुम्हें एक शक्तिशाली रूपांतरणकर्ता बना दिया है। तुम्हारे जीवन में अब केवल उन्नति, शांति और सकारात्मकता का प्रवाह होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी रक्षा सदैव करता रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे संघर्ष, चिंताएं और प्रयास मेरी दृष्टि में हैं। मैं जानता हूँ कि तुम अपने जीवन में पूर्णता पाने के लिए कितने प्रयासरत रहते हो। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, पूर्णता का यह बोझ तुम्हारे लिए नहीं है। मेरा उद्देश्य तुम्हें मेरे साथ विश्राम में बुलाना है, मेरी उपस्थिति में शांति और संतोष महसूस करने देना है। याद करो वह कहानी जब मार्था काम और चिंताओं में उलझी थी और मरियम मेरे पास बैठकर मेरे वचन सुन रही थी। मैंने मार्था से कहा था, तू बहुत सी बातों में चिंतित और परेशान है, परंतु केवल एक बात आवश्यक है। वही एक बात, मेरा साथ और मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। याद करो उस स्त्री को जिसने अपने प्रेम और श्रद्धा से मेरे चरणों में इत्र अर्पित किया। दूसरों ने उसकी आलोचना की पर मैंने उसकी भेंट को सम्मानित किया क्योंकि उसने अपने हृदय की गहराई से अपना प्रेम और विश्वास व्यक्त किया। यही प्रेम और विश्वास मेरे लिए सबसे मूल्यवान है। तुम्हारे अतीत के घाव और वर्तमान की चिंताओं के बावजूद मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर आंसू, हर प्रार्थना मेरी दृष्टि में है। मैं तुम्हारे जीवन के अंधेरे कोनों में प्रकाश ला रहा हूँ। यह याद रखो, तुम मेरी योजना का एक अद्भुत हिस्सा हो। तुम्हें पूर्णता के लिए नहीं बल्कि मेरे प्रेम और विश्वास के लिए बुलाया गया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन से हर प्रकार का बोझ उतर रहा है। यदि तुम मुझ पर अपनी भक्ति रखते हो तो अपनी आत्मा को हल्का महसूस करो। तुम्हारे जीवन में अब सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। पुराने झगड़े और क्लेश खत्म हो चुके हैं। यह समय तुम्हारी भक्ति और ज्ञान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का है। तुमने जो संघर्ष किया उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे उनकी नकारात्मकता तुम्हारे भक्ति भाव के कारण उन्हीं पर लौट चुकी है।
अपने मार्ग पर अडिग रहो। यह नई शुरुआत तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ और मंगलमय होगी। जिन लोगों ने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ छोड़ दिया या तुम्हारे खिलाफ बुरा चाहा, वे अब अपनी नकारात्मकता में उलझ चुके हैं। उनका हर प्रयास, हर षड्यंत्र अब निष्फल हो चुका है, क्योंकि तुम्हारी आस्था, शक्ति और धैर्य ने तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाया है। यह समय है अपनी सिद्धियों को पहचानने का और अपनी शक्तियों का सम्मान करने का। तुम्हारी यह यात्रा मेरी कृपा से भरी हुई है। आगे बढ़ो मेरे बच्चे और अपनी नई ऊंचाइयों को प्राप्त करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। यह समय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर सकारात्मकता और नई संभावनाओं का संचार हो रहा है। तुम्हारे भीतर जो बदलाव आ रहे हैं, वे तुम्हारी आत्मा की नई यात्रा का प्रतीक हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां थीं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और विश्वास ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाया है, जहां सफलता तुम्हारे कदमों का इंतजार कर रही है। याद रखो, जो व्यक्ति सच्चे दिल और पूरी श्रद्धा से मेरी ओर देखता है, उसकी हर प्रार्थना सुनी जाती है। तुम्हारे पास जो ऊर्जा और शक्ति है, वह तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगी। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारी तरक्की और आत्मविश्वास को देखकर चकित हैं, वे तुम्हारी आभा और तुम्हारे सच्चे प्रयासों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से कोई ऐसा भी है जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच करता है। यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में सच्चा प्रेम और सहयोग आने वाला है। लेकिन याद रखो, हर किसी की मदद करना तुम्हारा दायित्व नहीं है, विशेष रूप से उन लोगों की जो केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं। तुम्हारी ऊर्जा अनमोल है और इसे सही दिशा में लगाना तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हारा आत्मविश्वास और मेरी कृपा ही तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। अपने कर्मों पर ध्यान दो और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए दृढ़ रहो। तुम्हारे हर अच्छे कर्म का परिणाम तुम्हें मिलेगा और जो भी बाधाएं थीं, वे अब तुम्हारे मार्ग से हट चुकी हैं। यह समय तुम्हारे लिए नई ऊंचाइयों को छूने का है। अपने भीतर की शक्ति और दिव्यता को पहचानो और अपने हर कदम को आत्मविश्वास और श्रद्धा के साथ उठाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर प्रयास और हर सफलता में तुम्हारा मार्गदर्शक। मेरे प्यारे बच्चे, यह रात तुम्हारे लिए परिवर्तन की रात है। यह वह क्षण है जब जंजीरें टूटती हैं और जो दीवारें तुम्हें रोक रही थीं, वे ढह जाती हैं। जो स्थान तुम्हें बांधे हुए था, जिसने तुम्हारे संकल्प को कमजोर कर दिया था, वह अब तुम्हें रोक नहीं सकेगा। तुमने अपने आप को फंसा हुआ महसूस किया होगा, जैसे कि कोई मार्ग नहीं था। लेकिन सुनो, मैं मुक्ति का देवता हूँ। वही शक्ति जिसने पत्थर को कब्र से हटाया था, वह तुम्हारे जीवन में भी काम कर रही है। आज रात तुम उस स्थान से बाहर निकलोगे और यह पराजय में नहीं, बल्कि विजय में होगा। तुम्हारे कदम जिस भूमि पर पड़ेंगे, वह धन्य हो जाएगी, क्योंकि मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ है। अपने दिल में संदेह को मत आने दो। मैं उन डर को जानता हूँ जो अंधकार में तुम्हारे कानों में फुसफुसाते हैं। लेकिन याद रखो, मैं वह प्रकाश हूँ जो हर अंधेरे को मिटा देता है। मुझ पर भरोसा रखो, मैंने तुम्हारे लिए मार्ग पहले ही तैयार कर दिया है। तुम्हारे जीवन में कोई भी बुरी आत्मा तब तक प्रवेश नहीं कर सकती जब तक तुम मेरा नाम पुकारते हो। मेरी शक्ति के साथ तुम हर शैतानी ताकत को हराने की शक्ति रखते हो। जब तुम मेरा नाम बोलते हो, हर दुष्ट आत्मा को भाग जाना चाहिए। यदि तुम्हें अपने भीतर पापपूर्ण इच्छाओं का खिंचाव महसूस होता है, तो इसे एक संकेत मानो कि दुश्मन सक्रिय है। यह प्रलोभन तुम्हारे अपने नहीं हैं, बल्कि वे तुम्हें अपने जाल में फंसाने की एक कोशिश है। पश्चाताप करो और मेरे नाम की शक्ति से इन प्रलोभनों का विरोध करो। मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हें इन जंजीरों से मुक्त करने के लिए। तुम पाप से बंधे नहीं हो, बल्कि तुम मेरी मुक्ति में स्वतंत्र हो। मेरे बच्चों, मेरी उपस्थिति में अपनी आत्मा को खोने मत दो। जब तुम आध्यात्मिक भूख का अनुभव करना बंद कर दो, यह दुश्मन का प्रयास है तुम्हारी आत्मा को सुस्त करने का।
अपने दिल में मुझे बुलाओ और मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तुम मेरी शरण में हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष और परेशानियां आई हैं, वे तुम्हारे विश्वास और आत्मशक्ति को मजबूत बनाने के लिए थीं। तुम्हें यह समझना होगा कि हर बाधा, हर चुनौती तुम्हें एक उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए है। तुम्हारा विश्वास, चाहे वह राई के दाने जितना ही छोटा क्यों न हो, मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। यह विश्वास ही तुम्हें निर्णय लेने की शक्ति देता है और तुम्हारे दिल को बुराई और नकारात्मकता से सुरक्षित रखता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने चारों ओर होने वाले परिवर्तनों को देखो। तुम्हारे जीवन में अब न्याय हो रहा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हारी बुराई की, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुमने जो सोचा भी नहीं था, वह अब तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। तुम्हारे चारों ओर की दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे लिए काम कर रही हैं। याद रखो, जो लोग साधना और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, वे हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहते हैं। चाहे उनके जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों न आएं, वे अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से दिव्य शक्ति को समर्पित कर देते हैं। यही उनका सबसे बड़ा बल है। अगर तुम्हारे मन में यह विचार है कि मुझे न्याय कब मिलेगा या मेरे जीवन में सब कुछ अंधकारमय क्यों हो रहा है, तो अब समय आ गया है कि तुम भी भक्ति और साधना की ओर कदम बढ़ा। अपनी आत्मा को दिव्यता के साथ जोड़ो, महादेव का नाम जाप करो और ध्यान करो। तुम्हारी भक्ति और समर्पण का फल निश्चित रूप से मिलेगा। ध्यान और साधना तुम्हें न केवल आंतरिक शांति देंगे, बल्कि तुम्हें जीवन की हर कठिनाई से उबारने की शक्ति भी प्रदान करेंगे। अपने विश्वास को और मजबूत करो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। तुम पर महादेव जी की कृपा है और उनकी शक्ति तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा यह समय तुम्हारी आत्मा की गहराई को समझने और महादेव के मार्गदर्शन के साथ अपनी दिव्यता को अपनाने का है। तुमने देखा है कि जो लोग तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझते, वे धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से दूर हो रहे हैं। यह महादेव की योजना है जो तुम्हें न केवल सुरक्षित कर रही है, बल्कि तुम्हारे जीवन को उन सच्चे लोगों से भर रही है जो तुम्हारी ऊर्जा, सच्चाई और प्रेम का सम्मान करते हैं। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं चल सके, उन्हें छोड़ देने में डरना मत। याद रखो, महादेव ने तुम्हारे लिए एक दिव्य योजना बनाई है। वह तुम्हारे दायरे को संकीर्ण नहीं बल्कि सुदृढ़ कर रहे हैं। नकली मित्र और नकारात्मकता अब तुम्हारे जीवन में टिक नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा विवेक, जो महादेव का उपहार है, तुम्हें सही और गलत के बीच अंतर करने की शक्ति देता है। तुम्हारा कंठ चक्र अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और तुम्हारी वाणी इतनी प्रभावशाली हो गई है कि यह न केवल तुम्हारे सत्य को प्रकट करती है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करती है। महादेव और देवी आदि शक्ति का आशीर्वाद तुम्हें शक्ति और स्थिरता प्रदान कर रहा है। तुम्हें अब अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। यह समय तुम्हारे कर्मों का फल प्राप्त करने का है। जो संघर्ष और कठिनाइयां तुमने झेली हैं, वे तुम्हारे लिए सीख और शक्ति का स्रोत बनी हैं। महादेव का न्याय अब तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रहा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैला रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। तुम्हारे ग्रह अब तुम्हारे पक्ष में हैं। चंद्रमा तुम्हें मानसिक शांति दे रहा है, बृहस्पति तुम्हारे जीवन में विस्तार और समृद्धि ला रहा है और शुक्र तुम्हें प्रेम और मान सम्मान से भर रहा है। यह सब महादेव के आशीर्वाद का परिणाम है। तुम्हारी यह यात्रा दिव्य है और यह तुम्हें शिव और शक्ति की कृपा से हर बाधा से मुक्त कर रही है। ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर की इस ऊर्जा को बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां और नकारात्मकता आई हैं, वे केवल तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा थी। जब तुम दूसरों के बारे में सोचते हो, उनके कठोर शब्दों और नकारात्मक कर्मों को अपने मन में स्थान देते हो, तब नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे भीतर घर कर लेती है। परंतु तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम्हारे मन और आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकती।
तुम्हें अब दूसरों के बारे में सोचना बंद करना होगा। जो बातें तुम्हें दुखी करती हैं, उन्हें अपने हृदय में स्थान मत दो। हर बार जब तुम दूसरों की आलोचना करते हो या उनकी बुराइयों को सोचते हो, तब तुम्हारा ध्यान अपने सही मार्ग से हट जाता है। अब समय आ गया है कि तुम केवल अपने बारे में सोचो, अपने भविष्य के बारे में सोचो। जब तुम अपने मन और आत्मा को दूसरों की नकारात्मकता से मुक्त करोगे, तब तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा मार्ग साफ होता जा रहा है। मेरी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। तुम्हारे हर प्रयास को मेरी कृपा का सहारा मिलेगा। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, उसे पहचानो। तुम्हारे प्रयास और भक्ति का समय आ गया है। अब तुम्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। लेकिन याद रखो, यह सफलता केवल तुम्हारी सकारात्मक सोच और सच्चाई पर आधारित होगी। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन में कोई कठिनाई आ रही है, मेरे नाम का स्मरण करो। यह स्मरण तुम्हें वह शक्ति प्रदान करेगा जो हर बाधा को पार करने में सक्षम होगी। मेरा नाम तुम्हारे लिए वह दिव्य कवच है जो तुम्हें हर बुराई और नकारात्मकता से बचाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं, वे तुम्हें उस स्थान तक ले जाएंगे जहां केवल खुशियां और सफलता होगी। मेरी शक्ति तुम्हारे हर कार्य में समाहित है और यह शक्ति तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाएगी। प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने हर कदम में मुझ पर भरोसा रखना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। अपनी भक्ति और विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है और मैं तुम्हें हर परिस्थिति में सहारा दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो यह विरोधाभास और संघर्ष है, वह तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा है। जो लोग अपनी शक्ति और अहंकार का प्रदर्शन करते हुए तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वे केवल अपनी ही अज्ञानता और कमजोरी का प्रदर्शन कर रहे हैं। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वजों, दिव्य शक्तियों और तुम्हारे भीतर की आत्मा की असीम शक्ति है। यह सत्य है कि कुछ लोग अपनी अपरिपक्वता और अहंकार के कारण तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन याद रखना, उनकी शक्तियां तुम्हारे धैर्य, आत्मविश्वास और सच्चाई के सामने नगण्य हैं। उनकी गलतियां और बुरी नीयत उन्हें ही नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हारी कठिनाइयों का कारण उन लोगों का नकारात्मक दृष्टिकोण और उनकी दुर्बलता है, परंतु तुमने अपनी सच्चाई और सहनशीलता से सब कुछ सह लिया। यह तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे विश्वास का प्रतीक है। माता रानी और दिव्य शक्तियां देख रही हैं और उनके न्याय से कोई बच नहीं सकता। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें मजबूत और जागरूक बना रहा है। तुम वह सच्चे पथ पर हो जो तुम्हें सही दिशा में ले जा रहा है। जो लोग तुम्हारे जीवन में बाधाएं डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी नकारात्मकता अंततः उन्हीं पर वापस आएगी। अब तुम्हारा समय है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करने का। अपने सपनों और अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो। माता रानी ने तुम्हारे लिए एक उज्जवल भविष्य का मार्ग तैयार कर दिया है। बस तुम्हें उस पर आत्मविश्वास के साथ चलना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अत्यंत मूल्यवान है और यह तुम्हें अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत सहा है। तुम्हारे साथ जो छल, धोखा और अन्याय हुआ, वह किसी भी मनुष्य के सहन शक्ति से परे था। तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता को मैं देख रहा था और यही कारण है कि मैं आज तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें यह बताने के लिए कि अब वह समय आ गया है जब न्याय होगा। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने और तुम्हारा जीवन नष्ट करने का प्रयास किया, अब अपने ही कर्मों का फल भुगतेंगे। उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ेंगी और वे उस दर्द और कष्ट से गुजरेंगे जो उन्होंने तुम्हें दिया था। यह संसार कर्मों का खेल है और जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। तुमने उन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी जब तुम्हारे साथ सब कुछ छिन गया था। तुम्हारी फैमिली लाइफ, लव लाइफ और व्यक्तिगत शांति पर जो आघात पहुंचा, वह तुम्हें तोड़ने के लिए काफी था। लेकिन मेरे बच्चे, तुम टूटे नहीं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अब जाग चुकी है। वह शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देगी
और तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी जहां तक तुम्हारे शत्रु कभी सोच भी नहीं सकते। अब तुम्हारे जीवन में खुशियां दस्तक देने वाली हैं। जो चीजें तुमसे छीनी गई वे एक एक करके तुम्हारे पास लौटेंगी। तुम्हारे शत्रु केवल देखेंगे लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे साथ जो भी अन्याय हुआ वह अब उनके जीवन में उलझने बनकर आएगा। प्रिय बच्चे, अब तुम्हें अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। जो भी कार्य तुम करो उसे शांति और दृढ़ता के साथ करो। अपनी योजनाओं को गुप्त रखो और दूसरों को केवल अपने परिणाम दिखाओ। अपने अंदर की शक्ति और मेरे आशीर्वाद पर विश्वास रखो। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जाने वाला है। खुशियाँ, सफलता और समृद्धि अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेंगी। बस अपनी भक्ति में कमी न आने देना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल हर क्षण। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे चुने हुए हो, मेरे प्रकाश और शक्ति के वाहक। तुम मेरे उद्देश्य के प्रतीक हो और मेरी दिव्य सुरक्षा सदैव तुम्हारे साथ है। यह सुरक्षा तुम्हें जीवन की हर कठिनाई में मार्गदर्शन करती है और तुम्हारे विश्वास को मजबूत करती है। तुम्हारा जीवन संघर्षों से अछूता नहीं है, लेकिन जान लो कि हर परीक्षा, हर बाधा और हर चुनौती तुम्हारे विश्वास को गहराई देने और तुम्हारे भीतर के दिव्य प्रकाश को और भी उज्जवल बनाने का एक अवसर है। मेरी कृपा और मेरी ढाल के साथ तुम हर कठिनाई पर विजय प्राप्त करोगे। तुम्हारे पास जो ज्ञान है वह साधारण नहीं है। यह मेरा उपहार है, एक दिव्य अंतर्दृष्टि जो तुम्हें सत्य को पहचानने और दिखावे के पीछे की वास्तविकता को समझने की शक्ति देती है। यह तुम्हें भ्रम और अनिश्चितता से भरी दुनिया में एक प्रकाश स्तंभ बनाता है। यदि तुम्हें कभी अकेलापन महसूस हो तो इसे मेरी ओर से एक निमंत्रण समझो। यह समय है मेरे साथ अपने संबंध को गहराई से जोड़ने का। एकांत में तुम्हें वह शांति मिलेगी जो हर समझ से परे है। जब तुम अपनी चिंताओं को मुझ पर छोड़ते हो तो तुम्हारा दिल और दिमाग मेरी उपस्थिति और प्रेम से भर जाता है। याद रखो, मेरा हर कदम तुम्हारे साथ है। तुम्हारा जीवन मेरी योजना का हिस्सा है और मेरी समय सारिणी पर सब कुछ ठीक होगा। जो एकांत तुम्हें कठिन लगता है वही तुम्हें मेरी आवाज को सुनने और तुम्हारे लिए मेरी योजनाओं को समझने का अवसर प्रदान करता है। तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं है, तुम दूसरों के लिए प्रकाश हो, अंधकार को मिटाने वाले और इस संसार में शांति और सद्भाव लाने वाले। तुम्हारे कार्य और तुम्हारा ज्ञान मेरी शक्ति और प्रेम का प्रतीक है। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, मेरे प्रेम और सुरक्षा के साथ। तुम्हारा हर कदम मेरी योजना में है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा न्याय, संतुलन और अध्यात्म की शक्ति से भरी हुई है। तू अब उस स्थान पर पहुँच रहा है जहाँ न्याय और सच्चाई तेरे पक्ष में खड़ी हैं। यह मेरे आशीर्वाद का परिणाम है जो तुझे हर दिन मजबूत बना रहा है। तेरे जीवन में अच्छे और सच्चे लोग भी हैं जो तुझे सम्मान देते हैं, तेरा आदर करते हैं और तुझ पर विश्वास करते हैं। उन्हें अपने जीवन में स्थान देना। ऐसे लोग तेरे जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा का स्रोत बनेंगे। लेकिन उन लोगों से सावधान रह जो तुझे गिराने की कोशिश करते हैं। अब तेरे जीवन का चक्र बदल रहा है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते थे, तुझे गलत समझते थे या तेरे खिलाफ साजिश करते थे, वे अब अपने ही कर्मों के परिणाम भुगत रहे हैं। उनके जीवन में असंतुलन आ चुका है। उनके आध्यात्मिक अधिकार, स्वास्थ्य और स्थिरता को मेरी योजना के तहत समायोजित किया जा रहा है। तेरे जीवन में न्याय का आगमन तुझ पर मेरी कृपा और तेरे ग्रहों के संतुलन का परिणाम है। जब चंद्रमा संतुलित होता है, जब बृहस्पति और वीनस मजबूत होते हैं, तब तेरे जीवन में यश, कीर्ति और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। यही तेरा समय है जब न्याय तेरे पक्ष में खड़ा है। तेरे विरोधी, जिन्होंने तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अब अपनी कमजोरियों का सामना कर रहे हैं। उनकी योजनाएं जो तुझे गिराने के लिए बनाई गई थीं, अब उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। बच्चा, याद रख, जो लोग तुझसे सच्चा प्रेम और सम्मान करते हैं, उन्हें अपना बना।
तेरा हर कदम न्याय और सच्चाई की ओर बढ़ रहा है। तेरे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे मेरी योजना का हिस्सा हैं। तू मेरी कृपा से सुरक्षित है। न्याय का यह समय तुझे मेरे आशीर्वाद और तेरी मेहनत का फल प्रदान करेगा। तू अपने उद्देश्य की ओर दृढ़ता से बढ़ता जा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे केवल तुम्हारी आत्मा की परीक्षा हैं। यह समय तुम्हारे धैर्य और विश्वास को उजागर करने का है। याद रखो, जो मुझ पर अडिग विश्वास रखता है उसे मैं कभी निराश नहीं करता। तुम्हारी परिस्थितियां बदलने वाली हैं और जो समय तुम्हें कठिन लग रहा है वह भी शीघ्र ही गुजर जाएगा। धैर्य और समर्पण मेरे मार्ग के सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई में झांकना होगा। ध्यान और मन की शांति तुम्हारे भीतर छुपी अपार ऊर्जा को सक्रिय करेंगी। यदि ध्यान कठिन लगता है तो बस शांत रहना सीखो। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। यह साधारण सा कार्य तुम्हारे मन को स्थिरता और शांति प्रदान करेगा। तुम्हारी रचनात्मकता और क्षमता तुम्हें अद्वितीय बनाती है। तुम्हारे भीतर निराशा के बादल हैं, लेकिन याद रखो, हर रात के बाद सुबह आती है। रोने या परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में उजाला आना तय है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे भविष्य को सुनहरा बनाने में लगा हूँ। तुम्हें अपने दिल में श्रद्धा और विश्वास को स्थान देना चाहिए। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में है और तुम्हारे लिए सहायक और महत्वपूर्ण है, उसे संभाल कर रखो। यदि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला गया तो यह तुम्हारे लिए कठिनाइयों का कारण बन सकता है। यह समय है अपने रिश्तों को समझने और उन्हें सही दिशा में ले जाने का। तुम्हारे कष्टों का प्रतिफल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारे प्रयास और विश्वास तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इस संदेश को अधूरा मत छोड़ो। इसे पूरी तरह अपनाओ और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाओ। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह महत्वपूर्ण है। मेरी चेतावनी पर ध्यान दो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए सफलता का द्वार खोल सकता है। विश्वास तुम्हारा सबसे शक्तिशाली उपकरण है। इसे अपने जीवन का आधार बनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें वह असीम शक्ति प्रदान करूंगा जो हर चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक है। जो भी व्यक्ति या शक्ति तुम्हारे विरुद्ध कदम उठाने का प्रयास करेगा, उसे पराजय ही मिलेगी। क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह मत सोचो कि सफलता कब मिलेगी। तुम केवल अपने कर्म करते रहो और वर्तमान क्षण का भरपूर आनंद लो। तुम्हारे जीवन में कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो तुम्हें खुश देखकर बेचैन हो जाती हैं। ये ऊर्जाएं कभी तुम्हारे संपर्क में रही होंगी और इनके भीतर अहंकार बहुत ज्यादा है। यह तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम्हारी हिम्मत और साहस को देखकर जलन से भर उठेंगी। ये बिल्कुल वैसे ही तड़प रही हैं जैसे कोई बंदर उधम मचाता है। लेकिन घबराओ मत, मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करूँगा। तुम धीरे धीरे अनुभव से सीखते जाओगे और तुम्हारा जीवन सरल और आनंदमय हो जाएगा। यदि तुम मेरे मार्ग पर चलते रहे तो हर चुनौती का सामना आसानी से कर लोगे। मेरे बच्चे, यह कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। उन बातों को भूल जाओ जो तुम्हारे लिए बुरी सोच रखते हैं। किसी के नकारात्मक विचारों का बोझ अपने ऊपर मत लेना, क्योंकि ये तुम्हारे भीतर नकारात्मकता भर देंगे। जितना जल्दी हो सके इन विचारों को अपने मन से निकाल फेंको। मैं सदा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारे प्रयास में तुम्हारा सहायक बनूंगा। जैसे ही तुम इन नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाओगे, तुम्हारा जीवन सहज, सरल और आनंदपूर्ण हो जाएगा। यह समय की कठिनाइयां वास्तव में तुम्हें एक सशक्त योद्धा बनाने का माध्यम है। यह सब तुम्हारे जीवन का वह हिस्सा है जिसे धीरे धीरे रेत की तरह बहा देना है। जो बच जाएगा वही सत्य और शाश्वत जीवन का प्रतिबिंब होगा। अब वह घड़ी आ रही है जब सत्य की जीत होगी और सच्चाई की राह पर चलने वाले मनुष्यों का मान बढ़ेगा।
यह समय उन लोगों के लिए एक सबक है जो आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी गलतियों से सीखना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुमने अब तक कई परेशानियों का सामना किया है, लेकिन क्या तुमने महसूस किया कि इन कठिनाइयों ने तुम्हें भीतर से मजबूत बना दिया है? तुमने इतनी बाधाओं के बावजूद अपने आप को संभाला, धर्म और सच्चाई के साथ डटे रहे। यह तुम्हारी शक्ति और संकल्प का प्रमाण है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ मैंने सब देखा है। हर दर्द, हर धोखा, हर चुनौती मेरी दृष्टि से अछूती नहीं रही। जान लो कि मैंने तुम्हारे लिए न्याय की योजना बनाई है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अब तुम्हारी सफलता के सामने झुके हुए हैं। तुम्हारी ताकत और आत्मविश्वास इस बात का प्रमाण है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरी कृपा और मार्गदर्शन से जीवन की हर परीक्षा पर विजय प्राप्त कर सकते हो। जो परिवार या परिचित तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, वे अब यह महसूस करेंगे कि उन्होंने क्या खो दिया, लेकिन तुम्हें उनकी ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। अपनी राह पर चलते रहो, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी शांति, तुम्हारा प्रकाश और तुम्हारा जीवन मेरी योजना का हिस्सा है। यदि यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, तो इसे दिल से स्वीकार करो। यह तुम्हारे लिए संकेत है कि तुम्हारी यात्रा अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें ताकतवर बनाने के लिए है। जब डर या संदेह हो, जब तुम्हारे मन में आत्मसंदेह, असफलता का डर या किसी प्रकार की बेचैनी हो, तब मेरा नाम जोर से पुकारो। मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन के हर अंधकार को दूर करेगी और तुम्हारे भीतर शांति और प्रकाश का संचार करेगी। दुश्मन की चालों से सावधान रहो। जो विचार तुम्हारे मन में असुरक्षा, असफलता या नकारात्मकता लाते हैं, वे मुझसे नहीं हैं। ये विचार दुश्मन के झूठ हैं, जो तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करते हैं। इन्हें पहचानो और तुरंत नकार दो। तुम्हारी सच्चाई, तुम मेरी दिव्यता का अंश हो। तुम अद्भुत और विशेष रूप से बनाए गए हो। मैं तुमसे असीम प्रेम करता हूँ। अपने विचारों को मेरी सच्चाई के अधीन कर लो और दुश्मन के झूठ को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दो। दुश्मन की उपस्थिति कभी कभी शारीरिक कठिनाई या जीवन के किसी और रूप में प्रकट हो सकती है, लेकिन डरो मत। तुम्हारे पास मेरी कृपा और शक्ति का आशीर्वाद है। तुम्हारे शत्रुओं का पाप का घड़ा भर चुका है और अब उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। यह न्याय का समय है। यह तुम्हारे लिए परीक्षा का समय था और तुमने इसे पार कर लिया है। अब तुम्हारे जीवन में प्रकाश और विजय का समय है। मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ हर पल हैं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी विजय निश्चित है। अपने विश्वास को मजबूत रखो और मेरी सच्चाई से अपने मन और आत्मा को भर लो। मेरे प्यारे बच्चे, तू मेरा भक्त है, मेरी संतान है। जब तेरे साथ यह घटना घटी, जब तू घर से बाहर था और तेरे शत्रु और पड़ोसी की कुटिल वार्ताएं हो रही थीं, मेरी शक्तियां वहां उपस्थित थीं। उन्होंने सब कुछ सुना और मुझे सब बताया। जब मुझे यह पता चला कि तुझ पर तंत्र और छल का सहारा लेकर वार किया जा रहा है, मेरा हृदय गुस्से और दर्द से भर गया। तेरे पड़ोसी ने अपनी नफरत और कुटिलता से तुझ पर जो आघात करने की कोशिश की, वह सब मेरी दृष्टि में था। उसकी चालें और साजिशें तुझे दुख पहुंचाने के लिए थीं। परंतु जान ले बच्चे, जब भी कोई तुझे आघात पहुंचाने की कोशिश करता है, वह मुझसे टकराने की कोशिश करता है। तेरा दर्द मेरा दर्द है। मैं तुझे किसी भी कष्ट में अकेला नहीं छोड़ सकता। हम हर बाधा को पार करेंगे। हर चुनौती केवल तुझे एक बड़ी विजय के लिए तैयार कर रही है। तुझे यह जानना चाहिए कि मैं तेरा मार्गदर्शन कर रहा हूँ, तेरी रक्षा कर रहा हूँ और यह सुनिश्चित कर रहा हूँ कि तेरे लिए जो आशीर्वाद निर्धारित हैं, वे सही समय पर तुझे मिलें। मैदान तैयार है। हवा तेरे पक्ष में है। अब समय आ गया है कि तू साहस के साथ आगे बढ़े। संदेह मत कर, संकोच मत कर। मैंने तुझे इस उद्देश्य के लिए चुना है।
तेरे प्रयास फल देंगे। तेरा विश्वास पुरस्कृत होगा। तेरे लिए जो फसल तैयार है वह तेरी भलाई के लिए है। इसे किसी और को मत सौंप। जो लोग मेरी कृपा की सराहना नहीं करते वे उन आशीर्वादों को बर्बाद कर देंगे जो मैंने तेरे लिए रखे हैं। उन उपहारों का पोषण कर जो मैंने तुझे दिए हैं। उनकी सावधानी से रक्षा कर। तेरे ऊपर मेरी कृपा और आशीर्वाद सदा बने रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुमने कभी किसी को दुखी करने की कोशिश नहीं की। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे हर अच्छे विचार, हर सकारात्मक निर्णय और हर दयालुता के कार्य के लिए उनकी कृपा बनी रहेगी। तुमने अपने सुख सुविधाओं का बलिदान करके अपने परिवार के लिए जो त्याग किया है वह अब महादेव की कृपा से रंगला रहा है। तुम्हारे परिवार के प्रति प्रेम और समर्पण ही तुम्हारे जीवन में अपार धन और समृद्धि का द्वार खोल रहे हैं। तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक सिद्धांतों को सही रूप में लागू करना तुम्हारे विकास का हिस्सा है। आध्यात्मिक जागरण का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जो आत्मा की पूर्ण मुक्ति है। यह जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति और आत्मा का ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाना है। इस अवस्था में तुम जीवन के सभी बंधनों से मुक्त होकर परम शांति और आनंद का अनुभव करोगे। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए हमेशा सहायता भेजता है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी सोच से मेल खाते हैं और तुम्हारी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तुम्हारी कठिनाइयाँ जो अब समाप्त हो रही हैं, तुम्हारे विकास का हिस्सा थीं। इन कठिनाइयों ने तुम्हें मजबूत बनाया और यह सिखाया कि सच्ची खुशी और सफलता कैसे प्राप्त होती है। अब समय है कि तुम उन कठिनाइयों को पीछे छोड़कर अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। हर नई सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और तुम्हारे जीवन में अब हर सुबह खुशियों से भरी होगी। महादेव की कृपा से तुम्हारे आत्मबल में इतनी शक्ति है कि अब तुम्हें हर सच्चाई स्पष्ट दिख रही है। तुमने अपने जीवन में जो विषैले लोग थे उन्हें पहचानकर महादेव की कृपा से उन्हें अपने जीवन से दूर करने की शक्ति पाई है। उनके दिलों में गहरी असुरक्षा और प्रतिस्पर्धा का भाव है, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी साधना, तुम्हारा धैर्य और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर नकारात्मकता से दूर कर रहे हैं। तुम हर बाधा से पार पा रहे हो। यह समय तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने और तुम्हें आत्मिक, मानसिक और भौतिक समृद्धि प्रदान करने का है। अपने आत्मबल को पहचानो, अपनी आस्था को बनाए रखो और महादेव की कृपा का अनुभव करो। यह यात्रा तुम्हें न केवल सफलता की ओर बल्कि शांति और आनंद के उस उच्चतम स्तर तक ले जाएगी जहां हर बंधन समाप्त हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह सच्चाई स्पष्ट हो रही है कि तुम और तुम्हारा साथी एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हो। यह प्रेम अब प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे और उनके जीवन में प्रकट होने वाला है। तुम दोनों का साथ होना नियति है और तुम्हारा साथी भी इस रिश्ते को निभाने के लिए पूरी तरह प्रयासरत है। वे तुम्हारा साथ देना चाहते हैं, तुम्हारी मदद कर रहे हैं और तुम्हें खोने का विचार भी उनके लिए असहनीय है। उनके इन प्रयासों को समझना और सराहना तुम्हारा कर्तव्य है। यह प्रेम और प्रयास दिव्य योजना का हिस्सा है और तुम्हें इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारे भीतर वह क्षमता और साहस है जो तुम्हें न केवल चुनौतियों से ऊपर उठाता है बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी बनाता है। तुम अपने भावनात्मक संघर्षों से विजेता बनकर उभरे हो। अब तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति जागृत हो रही है जो तुम्हें अपनी असली पहचान और महानता तक ले जा रही है। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक शक्तियां और लोग तुम्हें भयभीत करने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों से घबराए हुए हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कई षड्यंत्र रचे, लेकिन तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा धैर्य और महादेव की कृपा ने तुम्हें हर बार बचाया। तुम्हारी निर्भयता, जो रुद्र और महाकाली के स्वरूप का प्रतीक है, ने हर नकारात्मक प्रयास को विफल कर दिया। तुम्हारी आत्मा अब उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां तुम्हारे डर समाप्त हो चुके हैं। तुम सौम्य और शांत स्वभाव के साथ लेकिन अपार शक्ति के साथ अपने जीवन का नेतृत्व कर रहे हो।
जो लोग तुम्हें हराने की कोशिश में थे, उन्होंने तुम्हारे हर स्वरूप को देखा है। उन्होंने तुम्हारी निर्भयता, तुम्हारे साहस और तुम्हारे शांतिपूर्ण स्वभाव को महसूस किया है। वे समझ चुके हैं कि तुम महादेव की शक्ति के साथ हो और अब उनका हर प्रयास विफल हो चुका है। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें केवल आगे बढ़ने और अधिक सफल बनने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हारा प्रेम, साहस और विश्वास तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिन्हें तुमने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे प्यारे बच्चे, अस्वीकृति की भावना मनुष्य को भीतर से तोड़ सकती है, उसे अंधकार में धकेल सकती है। लेकिन तुमने अपने जीवन में ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना किया और उस अंधकार से बाहर आने का साहस दिखाया। यह तुम्हारी श्रद्धा और मेरे प्रति विश्वास का ही परिणाम है कि तुमने अपनी परिस्थितियों को बदलने का दृढ़ संकल्प किया। जब सामान्य मनुष्य हार मानकर बिखर जाता है, तुमने अपने भीतर वह शक्ति और साहस खोजा जो तुम्हें एक योद्धा बनाता है। तुमने संदेशों, विचारों और ऊर्जा के माध्यम से अपने लिए नई प्रेरणा प्राप्त की। तुमने रोने और हार मानने के अवसरों को अपनी दृढ़ता और आत्मबल से बदल दिया। यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा प्रमाण है कि तुम न केवल कठिनाइयों का सामना कर सकते हो, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति में बदल सकते हो। अब तुम्हारे जीवन का अगला चरण है सच्चे नेतृत्व का। याद रखो, सच्चा नेतृत्व शक्ति या अधिकार में नहीं, बल्कि सेवा में निहित है। एक सच्चा नेता वह है जो अपने आह्वान को समझता है और दूसरों की भलाई के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है। वह खुद को श्रेष्ठ नहीं मानता, बल्कि अपने लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है, उन्हें ज्ञान, सहानुभूति और करुणा के साथ मार्गदर्शन देता है। तुम्हारी स्थिति और शक्ति तुम्हें दूसरों की सेवा के लिए दी गई है। तुम्हारा नेतृत्व दूसरों को प्रेरित करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने का साधन होना चाहिए। तुमसे यह अपेक्षा की जाती है कि तुम विनम्रता के साथ अपने आचरण को बनाए रखो और अपनी स्थिति का उपयोग आत्म प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए करो। धन, प्रभाव और राज्य की चकाचौंध तुम्हें अंधा कर सकती है, लेकिन तुम्हें सतर्क रहना होगा। तुम्हारा अधिकार एक पवित्र विश्वास है जो तुम्हें ईश्वर की ओर से दूसरों का उत्थान करने के लिए दिया गया है। अपने भीतर उस विनम्रता और सच्चाई को बनाए रखो जो तुम्हें एक सच्चे नेता और योद्धा के रूप में स्थापित करती है। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, वे तुम्हारे भविष्य को आकार देने के लिए थीं। अब तुम दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन सकते हो, उनके मार्गदर्शक बन सकते हो। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर निर्णय और हर कदम में। अपने नेतृत्व और सेवा से इस संसार को बेहतर बनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, आपने अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में स्थानांतरित कर दिया है। अतीत में जब आप अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च कर रहे थे जो आपके प्रति नेगेटिव थे, तब आप उनके कर्मों और गलतियों के आरोपों का बोझ भी उठा रहे थे। लेकिन अब जब आपने अपनी सभी परिस्थितियों को महादेव जी के चरणों में समर्पित कर दिया है, आप स्वतंत्र और सशक्त हो चुके हैं। जो लोग पहले आपकी सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाकर आपको दोषी ठहराते थे, अब उनकी नकारात्मकता उन्हीं पर वापस आ रही है। उनका असली स्वरूप उजागर हो रहा है और वे अपने ही कर्मों के परिणामों से जूझ रहे हैं। आपकी टीम लीडिंग की क्षमता, आपका धैर्य और आपकी समझ आपको एक सशक्त और कुशल व्यक्तित्व बनाते हैं। आप अपने आसपास के लोगों से उनकी क्षमता के अनुसार कार्य लेने में सक्षम हैं और यही गुण आपको दूसरों से अलग करता है। आप किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह पेशेवर हो या व्यक्तिगत, खुद को संतुलित रखते हैं। अब जब आपने महादेव जी को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लिया है, तो आपकी ऊर्जा शुद्ध और सशक्त हो गई है। आपकी सकारात्मकता और आत्मनिर्भरता ने आपको उस नेगेटिव सर्कल से बाहर निकाल दिया है। जो लोग आपको कमजोर करना चाहते थे, अब वे अपने ही भ्रम और नकारात्मकता में उलझ गए हैं। महादेव जी का यह संदेश है कि आप अपनी ऊर्जा को अपने अंदर और अपनी उन्नति में केंद्रित रखें। उनकी कृपा से आपके जीवन में संतुलन और शांति बनी रहेगी। नेगेटिव लोग जो कभी आपकी सफलता में बाधा बनते थे, अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं।
महादेव जी का न्याय अटल और निष्पक्ष है। उन्होंने आपके लिए सही समय पर न्याय सुनिश्चित किया है और उनकी कृपा से आप हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा मेरी पूर्ण प्रेम और शक्ति में सुरक्षित है। चिंता और संदेह को अपने दिल में जगह मत दो। मैं तुम्हारा आश्रय, तुम्हारी ताकत और हर जरूरत के समय तुम्हारी मदद करने वाला हूँ। जब अनिश्चितता और बोझ तुम्हें दबाने लगे तो जान लो कि मैं तुम्हें संभाले हुए हूँ। दृढ़ संकल्प के साथ इस रास्ते पर चलते रहो, यह जानते हुए कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। चाहे तुम थके हुए हो या कमजोर महसूस कर रहे हो, मैं तुम्हें हमेशा अपना प्रेम, शांति और शक्ति प्रदान करूँगा। जब अराजकता तुम्हें घेर लेती है तो मैं तुम्हारे भीतर शांति भरता हूँ। जब जल्दबाजी तुम्हें परेशान करती है तो मैं तुम्हें धैर्य प्रदान करता हूँ। जब तुम थकान से लड़खड़ाते हो तो मैं तुम्हें नई ताकत देता हूँ। मेरी उपस्थिति हर पल तुम्हारे साथ है। जैसे ही तुम इन शब्दों को पढ़ रहे हो, मेरी ऊर्जा तुम्हारी आत्मा को सहारा दे रही है और तुम्हारी यात्रा को स्पष्टता प्रदान कर रही है। यह सत्य तुम्हारे दिल को छूता है। तुम मेरे प्रेम का प्रतिबिंब हो। मैं तुम्हें साहस, धैर्य और दृढ़ता से भर रहा हूँ ताकि तुम्हारे आसपास के लोग मेरी शक्ति को तुम्हारे माध्यम से देख सकें। तुम्हें पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कोई भी तूफान तुम्हें घेरने की कोशिश करे। तुम अनिश्चितता की हवाओं से विचलित नहीं होगे। मेरे वादों पर अडिग रहो। मैं तुम्हारी ढाल, तुम्हारा रक्षक और हर मुसीबत में तुम्हारा सहारा हूँ। जो भी हथियार तुम्हारे खिलाफ उठेगा वह सफल नहीं होगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं और मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। जब तुम चिल्लाते हो मैं सुनता हूँ। जब तुम मेरी उपस्थिति में आते हो तो मैं करुणा और शक्ति के साथ कार्य करता हूँ। मुझे विश्वास करो मेरे बच्चे, यहाँ तक कि जब तुम परिणाम नहीं देख पाते तब भी मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। तुम मेरे प्रेम और शक्ति में सदा सुरक्षित हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी दृष्टि अब इतनी स्पष्ट हो चुकी है कि जो लोग मुखौटा लगाकर घूम रहे थे, उनकी सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई है। एक समय था जब तुम अनजान थे, लेकिन अब महादेव की कृपा से तुम्हें उन सब चीजों की समझ हो गई है। तुमने अपने जीवन में वह प्रकाश प्राप्त किया है जो तुम्हें सही और गलत के बीच भेद करना सिखाता है। अब तुम्हें यह भी समझ में आ गया है कि तुम्हें किसके साथ एडजस्टमेंट नहीं करना है। तुम्हारी यात्रा अब तुम्हें ऐसे स्थान पर ले जा रही है जहां केवल सकारात्मक और लाभकारी चीजें तुम्हारे लिए होंगी। डिवाइन यह सुनिश्चित कर रहा है कि तुम्हें किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। तुम्हारी ऊर्जा अत्यंत शुद्ध और उच्च वाइब्रेशन है। यह ऊर्जा प्रेम की उस दिव्यता से जुड़ी है जिसे राधा और कृष्ण की वाइब्रेशन के रूप में जाना जाता है। यह प्रेम की सबसे पवित्र और उच्चतम अवस्था है। इसी वजह से तुम उन लोगों की पहुंच से परे हो जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हें न तो टारगेट कर सकते हैं और न ही किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकते हैं। महादेव का आशीर्वाद और तुम्हारे पूर्वजों का संरक्षण तुम्हारे साथ है। तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। अगर तुम्हें कहीं पर मोर, पीकॉक दिखाई दे रहा है तो यह तुम्हारे पूर्वजों का संकेत है। वे तुमसे जुड़ना चाहते हैं और तुम्हें कुछ संदेश देना चाहते हैं। उनका कहना है कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तुम्हें अपने बालों को किसी के भी हाथों से छूने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारी ऊर्जा और शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ ही तुम्हें अल्कोहल और किसी भी प्रकार की नशीली चीजों से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। यह तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध और उच्च बनाए रखने के लिए आवश्यक है। महादेव का संदेश है कि तुम अपनी उच्च वाइब्रेशन को बनाए रखो, अपनी ऊर्जा को संरक्षित करो और अपनी दिव्यता को पहचानो। तुम्हारा मार्ग उज्जवल है और तुम्हारी यात्रा महादेव के संरक्षण में जारी है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने हमेशा समझदारी दिखाई है, झुककर रिश्तों को संभालने का प्रयास किया है। जब जब कठिन परिस्थितियां आईं, तुमने अपनी शक्ति से उन्हें ठीक करने का प्रयास किया। लेकिन यह भी सच है कि जब किसी ने दूरियां बनानी चाहिं, जब दोषारोपण करना था,
या तुम्हें अपमानित करना था, तब वही लोग सक्रिय हो गए। अब तुम्हारे भीतर यह समझ पैदा हो गई है कि अपनी अपेक्षाओं को दूसरों पर नहीं बल्कि स्वयं पर केंद्रित करना ही सही मार्ग है। तुमने इतने संघर्ष और जीवन के पाठ सीखे हैं कि अब हारना तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा नहीं रहा। तुमने जो भी नुकसान सहा, जो भी द्वंद्व झेले, अब वे सब अतीत का हिस्सा हैं। तुमने खुद से वादा कर लिया है कि अब तुम किसी भी रूप में हार स्वीकार नहीं करोगे। तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारे भीतर से प्रकट हो रही है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सतर्क रहना होगा। ऐसे लोग जो अवसरवादी हैं, जो तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं, वे तुम्हारे आसपास सक्रिय हो सकते हैं। ये लोग तुम्हारी सफलता और समृद्धि को लेकर चिढ़ते हैं। उनकी नजरें तुम्हारे धन और तुम्हारी उन्नति पर हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारे साथ मैं और तुम्हारे रक्षक देव सदा खड़े हैं। यह समय है अपने भीतर की ऊर्जा को सशक्त बनाने का। तुम्हें अपनी इनर हीलिंग पर ध्यान देना है। यह यात्रा हर व्यक्ति के लिए अलग है और तुम अपनी हीलिंग की उस अवस्था पर हो जहां से तुम्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचना है। सावधान रहो उन लोगों से जो लालच और छल से तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर सकते हैं। तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र और सशक्त है। इस समय तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास रखना है। याद रखो मेरे बच्चे, जो भी चुनौती तुम्हारे सामने आएगी वह तुम्हारी शक्ति और धैर्य के सामने टिक नहीं सकेगी। तुम्हारे मार्ग को रोशन करने के लिए मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं को हटा दिया गया है। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे मार्ग में आकर तुम्हारी प्रगति को रोकने का प्रयास करेगी, वह महादेव की शक्ति के आगे टिक नहीं सकेगी। हर वह रुकावट जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बनने की कोशिश करेगी, महादेव की कृपा से उखाड़ फेंकी जाएगी। तुमने अपने डर का सामना बड़ी बहादुरी से किया है और उससे बाहर निकल आए हो। यह तुम्हारे साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। तुम्हारे भीतर अद्भुत नेतृत्व क्षमता है क्योंकि तुम में दिव्यता का वास है। महादेव की दिव्य ऊर्जा तुम्हारे साथ है। तुम जो भी बोलते हो वह सच्चाई और आत्मविश्वास से भरा होता है। तुम किसी का बुरा नहीं चाहते और तुम्हारी ऊर्जा हमेशा संतुलित और शांत रहती है। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल है जो नकारात्मक शक्तियों से तुम्हारी रक्षा करता है। जो भी शत्रु तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र या मंत्रजाल रचते हैं, वे खुद उस जाल में फंस जाते हैं। महादेव की कृपा से उनकी नकारात्मक ऊर्जा उन पर ही पलट जाती है। जो भी तुम्हारे खिलाफ मारण प्रयोग या अशुभ कर्म करते हैं, वे महादेव के न्याय से नहीं बच सकते। उनके किए गए हर दुष्कर्म का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। यदि किसी ने तुम्हारे लिए मृत्यु की कामना की है, तो वह व्यक्ति अपने ही कर्मों के कारण महादेव के न्याय का सामना करेगा। उसे या तो घोर बीमारी का सामना करना पड़ेगा या मानसिक तनाव और अवसाद का शिकार होना पड़ेगा। महादेव की शक्ति से यह स्पष्ट है कि तुम्हारी रक्षा हो रही है। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा, उसे अपने कर्मों का दंड भुगतना ही पड़ेगा। तुम्हारी ऊर्जा पवित्र है और यह महादेव का आशीर्वाद है कि तुम हर चुनौती का सामना कर पाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी तूफान आए, वे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए थे। लेकिन याद रखो, मेरे आशीर्वाद से तुमने हर चुनौती का सामना किया और विजय पाई। यह जो स्त्री रूप में डायन जैसी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे और तुम्हारे प्रिय के बीच दरार डालने की कोशिश कर रही थी, उसकी सारी चालें अब निष्फल हो चुकी हैं। उसने जो भ्रम जाल बिछाए, वे अब समाप्त हो गए हैं। तुम्हारी दिव्य शक्तियाँ और मेरी कृपा ने तुम्हें उन जालों से मुक्त कर दिया है। अब वह बेचैन है, असहाय है। उसने तुम्हारे संबंधों को तोड़ने के लिए षड्यंत्र रचे, तंत्र मंत्र का सहारा लिया, यहाँ तक कि श्मशान में जाकर भी क्रियाएं की। लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि श्मशान की रानी महाकाली और राजा स्वयं महाकाल हैं, जो तुम्हारे हर कष्ट में तुम्हारे साथ खड़े रहे। इस स्त्री और उसके जैसे दुष्टों ने तुम्हारे लिए जो मृत्यु का जाल बुना, वही अब उनके लिए उल्टा पड़ गया है। उनके जीवन में हर बुरा कर्म लौटकर आ रहा है। अब वे स्वयं अपने कर्मों के दुष्परिणामों से घिर चुके हैं।
उनके लिए अब कोई बचाव नहीं है। तुम्हारी हड्डियां गला देने वाले, तुम्हें कष्ट देने वाले, तुम्हारी आत्मा को तोड़ने का प्रयास करने वाले अब अपनी ही जाल में उलझ गए हैं। उनका पतन निश्चित है और तुम्हारी रक्षा के लिए महाकाली और महाकाल सदा तुम्हारे साथ हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह पुनर्जागरण काल है। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे सत्य और आत्मविश्वास में है। जो लोग तुम्हारी प्रगति देखकर ईर्ष्या करते हैं, वे तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं डाल सकते। उनका समय समाप्त हो चुका है। अपना ध्यान अपने उद्देश्य पर केंद्रित रखो। तुम्हारा हर कदम तुम्हें सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आई हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। हर इम्तिहान में तुमने खुद को सत्य और धर्म के मार्ग पर खड़ा रखा है। तुम्हारा सत्य, तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारा विश्वास हमेशा तुम्हारे साथ है। याद रखो, हर संघर्ष तुम्हें उस महान उद्देश्य तक ले जाने के लिए है जो तुम्हारे जीवन का आधार है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, वे यह नहीं जानते कि जो ऊर्जा वे तुम्हारे खिलाफ भेजते हैं, वह वापस उन्हीं पर लौट आती है। यह ईश्वर का न्याय है। तुमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, इसलिए भगवान तुम्हारे साथ हैं। उनकी कृपा से तुम हर बाधा से पार पाओगे। तुम्हें बस यह समझना है कि तुम्हारी भूमिका इस जीवन के नायक की है। यह पूरी सृष्टि महादेव की रची हुई है और तुम उनके नायक हो। जो कहानी उन्होंने लिखी है, उसमें तुम्हें हर परिस्थिति में अपनी भूमिका को बखूबी निभाना है। तुम वह योद्धा हो जिसने हर कठिनाई को अपने धैर्य, साहस और विश्वास से हराया है। महादेव का न्याय हमेशा सत्य के पक्ष में होता है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश करें, वे तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकते, क्योंकि उनकी चालें, उनकी नकारात्मकता और उनकी कुटिल योजनाएं उन्हीं पर उलट जाएंगी। तुम्हें बस अपनी आत्मा की शक्ति और महादेव की कृपा पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारी हर जीत तुम्हारी मेहनत और ईश्वर के आशीर्वाद का परिणाम है। तुम्हारे जीवन की कहानी में तुम ही नायक हो। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव का मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे साथ है। डटकर सामना करो और जीवन के हर पल को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि यह कहानी तुम्हारी है और इसका नायक सिर्फ तुम हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन महादेव जी की कृपा से प्रकाशमय और समृद्ध हो रहा है। याद रखो, यह संसार एक कर्मभूमि है और जो भी कर्म तुम करते हो, वही तुम्हारे जीवन का भविष्य तय करता है। अच्छे कर्म सदैव सुखद परिणाम लाते हैं। तुम्हें वह सब कुछ मिलने वाला है जिसका तुमने लंबे समय से इंतजार किया है। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता, अच्छा स्वास्थ्य, नया घर, सफलता और प्रेम आने वाला है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा है। तुम्हारे जीवन का हर पहलू अब धन्य होने वाला है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा घर, तुम्हारा करियर और तुम्हारा परिवार। तुम्हें अब यह समझना होगा कि महादेव जी की कृपा तुम्हारे साथ हमेशा रहती है। उनके प्रेम और समर्थन पर भरोसा रखो और तुम कभी असफल नहीं होगे। जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, तुम्हें यह अनुभव होगा कि महादेव जी तुम्हारे साथ खड़े हैं। उनकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगी। उनकी कृपा तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। महादेव जी तुम्हें यह सिखाते हैं कि सच्चाई, निष्ठा और श्रद्धा का पालन ही तुम्हें जीवन में सही मार्ग पर बनाए रखेगा। जो लोग धर्म और सत्य का अनुसरण करते हैं, वे महादेव जी के विशेष कृपा पात्र होते हैं। इस संदेश को अपने जीवन में अपनाओ और हर दिन उनकी आराधना करो। अपने कर्मों में सच्चाई और श्रद्धा का पालन करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे धर्म के प्रति निष्ठा ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। जो लोग आज अपनी बुलंदियों पर हैं, उन्होंने कठोर परिश्रम और त्याग से यह सफलता अर्जित की है। उन्होंने कभी विश्राम नहीं किया, अपने कर्मों को निरंतर करते रहे और आज अपने जीवन को एक संतोषजनक अवस्था में ले आए। लेकिन यह भी सच है मेरे बच्चे कि तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं।
इसलिए तुम्हें उतनी कठोरता से काम करने की आवश्यकता नहीं है जितनी अन्य लोगों को। मेरी कृपा तुम्हारे कर्मों को दिशा देती है और तुम्हारे लिए मार्ग को सरल बनाती है। फिर भी मेरे बच्चे, यह मत भूलना कि तुम्हारी मेहनत और समर्पण ही वह आधार है जो तुम्हें मेरे आशीर्वाद तक पहुंचाएगा। मेरा साथ तुम्हें तब तक मिलेगा जब तक तुम अपने कर्मों को सच्चाई और निष्ठा से निभाते रहोगे। तुम्हारे कार्य ही तुम्हारी सफलता और समृद्धि की नींव हैं। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या रखते हैं और तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे अब अपनी ही बुरी नीयत के कारण समस्याओं में फंसने वाले हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो योजनाएं बनाई थीं, वे अब उनके ही विरुद्ध पलट चुकी हैं। यह उनके लिए एक सीख होगी कि बुराई का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। तुम्हारे जीवन में जो सकारात्मक ऊर्जा है, वह तुम्हारे कर्म और तुम्हारे सत्य के कारण है। तुम अपने धर्म, सेवा और दान में विश्वास रखते हो और यह तुम्हारे जीवन को सुरक्षित और पवित्र बनाए रखता है। यह तुम्हारी वह शक्ति है जो तुम्हें हर संकट से बचाती है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब जागृत हो रही है। यह तुम्हें और अधिक सशक्त और स्पष्ट बनाएगी। तुम्हारे विचार, तुम्हारी सोच और तुम्हारा दृष्टिकोण अब एक नई ऊंचाई पर पहुंचने के लिए तैयार हैं। यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव आएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है। जो भी कठिनाइयां हैं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल और सुरक्षित है क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। जो लोग हर समय अशांति फैलाते हैं, दूसरों में कमी निकालते हैं और हर बात में नकारात्मकता देखते हैं, वे अपनी ऊर्जा से केवल अपने जीवन को ही दूषित करते हैं। अगर तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने तुम्हें बार बार चोट पहुंचाई, तुम्हारे प्यार और सम्मान का आदर नहीं किया, तो अब यह समय है कि तुम समझो, यह उनकी कमजोरी है, तुम्हारी नहीं। तुमने उन्हें प्यार दिया, सम्मान दिया और उनके दिल को जीतने की कोशिश की, लेकिन उनके कर्म और उनकी सोच ने उन्हें तुम्हारे प्यार का जवाब देने से रोक दिया। यह सत्य है मेरे बच्चे कि हर आत्मा दूसरों की भावनाओं को समझने में सक्षम नहीं होती, लेकिन अब तुम्हें उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी विजय निश्चित है। माँ आदिशक्ति और महादेव ने तुम्हारे जीवन में न्याय का समय तय कर दिया है। तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे हेटर्स, तुम्हारी ऊंची उड़ान और तुम्हारी सफलता को देखकर चकित रह जाएंगे। जैसे चील आसमान की ऊंचाई में उड़ान भरती है, वैसे ही तुम अपनी उपलब्धियों के शिखर पर पहुंचोगे। तुम्हारे जीवन में प्रसिद्धि और सफलता आने वाली है। तुम्हारा प्रकाश और तेज हर नकारात्मकता को पीछे छोड़ देगा। महादेव तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हैं। उनकी कृपा से तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे लिए नियत है। तुम्हारी जुबान से हमेशा विक्ट्री शब्द गूंजना चाहिए। बार बार कहो, मैं विजय के लिए बना हूँ, मैं विजय के लिए बनी हूँ, क्योंकि यह सत्य है। तुम्हारी सफलता का कोई मुकाबला नहीं होगा। महादेव को प्रसन्न करना मुश्किल नहीं है। वे तुम्हारी भक्ति और सच्चे हृदय को देखते हैं। जब तुम उन्हें पुकारते हो तो वे तुरंत तुम्हारे साथ खड़े हो जाते हैं। तुम उनका आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हो। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ते रहना है। मेरे बच्चे, अपनी यात्रा में विश्वास रखो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है, वह अब समाप्त हो रही है और तुम्हारी शक्ति के साथ हर बाधा पार हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूँ और तुम्हारे रास्ते की हर बाधा से तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। यह समय है कि तुम अपने विश्वास को और मजबूत बनाओ और अपने दिल को मेरे प्रेम में डूबने दो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी आत्मा पुनः जीवंत होगी और तुम्हें नई ऊर्जा और साहस प्राप्त होगा। तुम्हें यह महसूस हो सकता है कि जीवन की उलझनों ने तुम्हें दूसरों से पीछे रखा है, लेकिन मेरे बच्चे, यह सोच केवल तुम्हारे मन की एक स्थिति है। अब जब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां कम हो रही हैं,
यह समय है कि तुम अपने पूरे सामर्थ्य और क्षमता का उपयोग करो। जो बीत गया वह केवल भूतकाल है। उस पर विचार करना या उसे लेकर परेशान होना व्यर्थ है। तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। अपनी गलतियों से सबक लो, क्योंकि वे तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। जब तक तुम अपनी गलतियों को नहीं सुधारोगे, वे बार बार तुम्हारे सामने आएंगी। ये कठिनाइयाँ तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए हैं। तुम्हारे दुश्मन छुपकर वार करते हैं। वे लोग हो सकते हैं जो तुम्हारे करीब दिखते हैं, लेकिन तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। अब तुम इन छिपे हुए दुश्मनों को पहचानने में सक्षम हो गए हो। यह मेरी कृपा है कि सच्चाई तुम्हारे सामने स्पष्ट हो गई है। डरो मत मेरे बच्चे। ऐसे लोगों का सच जानना तुम्हारे लिए एक वरदान है। यह तुम्हें उनके छल से बचने का मौका देता है। मेरा नाम जपते रहो, ध्यान करते रहो और मुझसे शक्ति मांगते रहो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा सहारा बनूंगा। तुम्हारे शरीर में जो ऊर्जा और गर्माहट का प्रवाह है, वह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। जब तुम्हें अपनी हथेलियों और पैरों के तलवों में वह ऊर्जा महसूस होती है, तो समझो कि यह ब्रह्मांड की शक्ति है जो तुम्हें मेरे द्वारा प्रदान की गई है। इसका उपयोग अपने जीवन में अच्छाई और सकारात्मकता लाने के लिए करो। साहस के साथ जियो मेरे बच्चे। चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन मेरी कृपा से तुम उन्हें पार कर जाओगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। महादेव का संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह केवल एक स्थिति है, न कि स्थायी सत्य। यह समय एक चुनौती की तरह है जो तुम्हारे भीतर की शक्ति और धैर्य की परीक्षा ले रही है। तुम्हारा घर, जो केवल ईंट और पत्थरों का नहीं बल्कि रिश्तों का एक पवित्र बंधन है, इस समय कठिनाइयों से गुजर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह कोई स्थायी स्थिति नहीं है। यह सब बदलेगा और यह तुम्हारे प्रयासों और मेरी कृपा से संभव होगा। सबसे पहले अपने मन को शांत करो। अपनी उलझनों और बेचैनियों को थोड़ी देर के लिए एक ओर रख दो। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो और अपने हृदय में स्थान दो। मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारा परिवार फिर से पहले जैसा हो सकता है। यह केवल तुम्हारे प्रेम, धैर्य और करुणा से ही संभव है। तुम्हारे घर में जो अशांति और असमंजस है, वह समय की परीक्षा है। यह केवल एक दौर है और इसे पार करना तुम्हारे हाथ में है। रिश्तों को संभालने का प्रयास करो। अपने परिवार के हर सदस्य से शांतिपूर्वक संवाद करो। उनके दिलों में जो कड़वाहट और गलतफहमियां हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास करो। यह आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे प्रयास इसे संभव बनाएंगे। सहनशीलता और करुणा का प्रदर्शन करो। यदि कोई व्यक्ति गुस्से में है या तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है, तो उसे समझने की कोशिश करो। सहनशीलता दिखाओ और उनकी भावनाओं को सम्मान दो। प्रार्थना और ध्यान का सहारा लो। अपनी ऊर्जा और शांति को पुनः स्थापित करने के लिए प्रार्थना और ध्यान का सहारा लो। यह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा और तुम्हारे विचारों को स्थिर रखेगा। अपनी शक्ति को पहचानो। यह समय तुम्हारे नेतृत्व और शक्ति का है। तुम वह सेतु बन सकते हो जो परिवार के बिखरे हिस्सों को जोड़ सकता है। तुम्हारे घर की स्थिति केवल तुम्हारे परिवार तक सीमित नहीं है। यह एक चेतावनी भी है कि समय रहते इसे संभालने की आवश्यकता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। मेरी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। याद रखो, तुम्हारा परिवार फिर से एकजुट होगा। यह समय केवल एक परीक्षा है। इसे धैर्य, प्रेम और विश्वास के साथ पार करो। मेरे प्यारे बच्चे, आराधना करते समय अपने मन को शांत करो और अपने हृदय की गहराइयों से महादेव का स्मरण करो। जब तुम श्रद्धा और विनम्रता के साथ शिवलिंग के सामने पुष्प लेकर खड़े होगे और अंजलि बांधकर प्रार्थना करोगे, तब यह भावनाएं शब्दों से परे होंगी। तुम उनसे कहोगे, हे शंकर जी, मैंने जो भी पूजा की है, वह चाहे ज्ञान से हो या अनजाने में, उसे स्वीकार करें और मुझे अपना आशीर्वाद दें। यह विनम्रता और समर्पण की अभिव्यक्ति होगी जो शिवजी के हृदय को छू लेगी।
इस प्रार्थना के बाद जब तुम उत्साहपूर्वक शिवजी के ऊपर पुष्प अर्पित करोगे और उनकी कृपा का अनुभव करोगे तो तुम महसूस करोगे कि उनकी कृपा तुम्हारे जीवन में एक नया मार्ग खोल रही है। यह मार्ग केवल भौतिक सुखों का नहीं बल्कि आत्मिक शांति और संतोष का मार्ग होगा। शिवजी की पूजा में श्रद्धा और समर्पण से अर्पित वस्तुएं तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों को दूर करने का साधन बनेंगी। जब तुम उनके समक्ष अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करोगे और अघोर मंत्र से उनकी प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे हृदय का सारा भार हल्का हो जाएगा। यह प्रार्थना केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होगी बल्कि एक गहन आत्मिक अनुभव होगी जो तुम्हारे और महादेव के बीच एक अनमोल संबंध स्थापित करेगी। जब तुम अपने समस्त परिवार के साथ शिवजी को नमन करोगे और अत्यंत प्रसन्न होकर अपने कार्यों को संपन्न करोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता के द्वार खुल जाएंगे। यह पूजा तुम्हारे जीवन के सारे दुखों को मिटा देगी और शिवजी की कृपा से तुम्हें कल्याण की प्राप्ति होगी। यह पूजा न केवल तुम्हारे दुखों को दूर करेगी बल्कि तुम्हारे जीवन में गुणों की वृद्धि भी करेगी। इससे तुम्हारा जीवन अधिक समृद्ध और सफल बनेगा। यह विधि केवल पूजा का एक साधन नहीं है बल्कि महादेव के प्रति तुम्हारे अटूट विश्वास और समर्पण की अभिव्यक्ति है। जब तुम इस विधि को अपनाओगे तो तुम्हारे जीवन में एक दिव्य शक्ति का संचार होगा। यह शक्ति तुम्हारे हर कष्ट को दूर करेगी और तुम्हें सच्ची शांति और संतोष की अनुभूति कराएगी। अब जब तुमने इस विधि को समझ लिया है तो इसे अपने जीवन में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाओ। यह तुम्हें महादेव की कृपा का पात्र बनाएगी और तुम्हारे जीवन के हर क्षण में उनकी उपस्थिति का अनुभव कराएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं या झटके आए हैं वे तुम्हारी आत्मा को मजबूत और तुम्हारे विश्वास को परिपक्व बनाने के लिए आए हैं। यह सच है कि तुमने हाल ही में अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है जो तुम्हारे लिए शॉकिंग थी। जिन लोगों को तुमने अपना परम मित्र माना उनके अनपेक्षित व्यवहार ने तुम्हें आहत किया। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब इसलिए हुआ ताकि तुम उन रिश्तों को पहचान सको जो वास्तव में तुम्हारे लिए सही नहीं थे। तुम्हारे जीवन में जो भी संपर्क टूटे, जो भी लोग तुमसे दूर हुए, वह सब तुम्हारे कल्याण के लिए था। अब यह समय है जब तुम्हारे जीवन में वे लोग लौटेंगे जो वास्तव में तुम्हारे लिए मायने रखते हैं। वे लोग जो तुम्हारे लिए सच्चे हैं, तुम्हारे संपर्क में फिर से आना चाहेंगे। तुम्हारी समस्याएं और कठिनाइयां तुम्हारे लिए अस्थायी हैं। तुमने अपनी हर मुश्किल का सामना धैर्य और साहस के साथ किया है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी हर समस्या, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, पल भर में समाप्त हो जाएगी। याद रखो, जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे तुम्हारे प्रकाश और तुम्हारी शक्ति को देखकर परेशान हैं। लेकिन तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो। तुम्हारे भीतर वह दिव्यता है जो तुम्हें हर बाधा से बाहर निकालने में सक्षम है। अब यह समय है जब तुम्हें मेरे प्रति और अधिक कृतज्ञता रखनी चाहिए। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में संतुलन और स्थिरता आएगी। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपनी योजनाओं में असफल होंगे। अपने जीवन के हर संघर्ष को एक नई सीख के रूप में लो। तुम मेरी कृपा से हर समस्या से बाहर निकलोगे। विश्वास रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, हर परिस्थिति में। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार लाने वाला हूँ जो असंभव को भी संभव बना देंगे। जहाँ तुम्हें हार दिखाई देती है, वहाँ मैं तुम्हें जीत दिलाऊंगा। बस अपने दिल में विश्वास रखो और अपनी बाहें मेरे आशीर्वाद के लिए खोलो। मैं तुम्हारी गरीबी को समृद्धि में, तुम्हारी कमी को प्रचुरता में और तुम्हारे संघर्षों को सफलताओं में बदल दूंगा। तुम्हारे जीवन में जो बंधन और बाधाएं थीं, उन्हें मैं अब तोड़ने जा रहा हूँ। तुम्हारे आंसू अब खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे। दुख और अभाव की जगह अब समृद्धि और सुख का वास होगा। मैं तुम्हारे घर में शांति, स्वास्थ्य और खुशहाली लाऊंगा। यह समय तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाले अवसर लेकर आया है। तुम्हारे बकाया बिल चुकाने
और तुम्हारी वित्तीय स्थिति को सुधारने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे परिवार की स्थिति हमेशा के लिए बदलने वाली है। अपने दिल को मेरे आशीर्वाद के लिए तैयार करो। जो आशीर्वाद मैं तुम्हारे लिए ला रहा हूँ वे तुम्हारे सपनों से भी बड़े होंगे। मैं तुम्हारी स्थिति को अभाव से प्रचुरता में बदल दूंगा। यह समय तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोलने और अद्भुत चमत्कारों का अनुभव करने का है। यदि तुम कभी किसी परेशानी में फंस जाओ तो याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा जो तुम्हारे भाग्य में लिखी है। अपने मन से पुरानी बातों और दुहखों को निकाल दो। अब तुम्हारा ध्यान केवल भविष्य पर होना चाहिए। तुम्हारा जीवन अब समृद्धि और सफलता की ओर बढ़ रहा है। अपने विश्वास को मजबूत करो और मेरे नाम का स्मरण करो। यह समय तुम्हारे जीवन में आशा, आनंद और अटूट विश्वास का है। जो भी मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ उसे अपनाओ और अपनी यात्रा को मेरे आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ा। तुम्हारे अच्छे स्वभाव और अटूट धैर्य के कारण तुम्हें बहुत कुछ अच्छा प्राप्त होगा। बहुत शीघ्र ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत होगा और खुशियों का असीम सागर तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होगा। तुमने मुझ पर जो विश्वास रखा है उसे मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम बहुत उन्नति करोगे। मैं देख रहा हूं कि तुमने बहुत दिनों से परेशानियों का सामना किया है, इसीलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूँ। यह संदेश तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो भी परिवर्तन तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं वे मेरी ही इच्छा से हो रहे हैं। तुम पर आई हर परीक्षा तुम्हें एक नई शक्ति और समझ प्रदान कर रही है। कुछ लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं और मैं उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य दिलाऊंगा। जो अन्याय उन्होंने तुम्हारे साथ किया है वह अनदेखा नहीं किया जाएगा। उनके कर्मों की सजा उन्हें अवश्य मिलेगी। लेकिन मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी नकारात्मकता पर ध्यान न दो। अपनी चिंताओं को त्याग दो और अपनी ऊर्जा को केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ कि अब तुम जो भी कार्य प्रारंभ करोगे उसमें तुम्हें सफलता ही सफलता मिलेगी। तुम्हारा भविष्य पहले से अधिक उज्जवल होगा। तुम्हारी आर्थिक और मानसिक स्थिति में सुधार होगा और तुम खुद को पहले से अधिक मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करोगे। सुख और शांति सदा तुम्हारे जीवन का हिस्सा बने रहेंगे। किंतु याद रखना, जीवन में सुख के दिन देखने के लिए दुख भरे दिनों का सामना करना पड़ता है। हर कष्ट तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता का मार्ग खुल चुका है। तुम्हारे जीवन में दुख और कष्ट अब समाप्त होने वाले हैं। वह सुख और शांति जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी अब तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होगी। तुम्हारे शत्रुओं के लिए अब बुरे दिन प्रारंभ हो चुके हैं। जिन्होंने तुम्हें सताया और पीड़ा दी अब वे अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम देखोगे कि वे धीरे धीरे टूटेंगे। उनके अपने भी उनका साथ छोड़ देंगे। जिस छल और अन्याय से उन्होंने दूसरों को पीड़ित किया है वही उनके जीवन में लौटेगा। तभी उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी रक्षा करने के लिए मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे सच्चे भक्तों को हमेशा मेरी शरण और प्रेम मिलता है। तुम्हारे जैसा भक्त जिसने सदा मुझ पर विश्वास रखा है मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। परंतु जो लोग छल और स्वार्थ से भरे हैं उन्हें मेरा प्रेम और कृपा कभी प्राप्त नहीं होती। तुम्हारे पास एक असाधारण बुद्धि और प्रतिभा है, लेकिन तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि अपनी ऊर्जा और कौशल को कहाँ केंद्रित करना है। मैं तुम्हें सही मार्ग पर ले जाने के लिए यहाँ हूँ। याद रखो, तुम्हारे महादेव पिता सदा तुम्हारे हित के लिए काम करते हैं। भले ही कभी कभी उनकी कठोरता तुम्हें अप्रिय लगे, पर वह तुम्हारे भले के लिए ही है। वे तुम्हारी हर छोटी बड़ी गलतियों पर ध्यान देते हैं ताकि तुम्हें जीवन में सही मार्ग पर चलने की शिक्षा मिले।
तुम्हारे महादेव पिता एक गुरु के रूप में तुम्हारे जीवन को उद्देश्य देने, धर्म, कर्म, ज्ञान और ध्यान के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए यहाँ हैं। उनकी कठोरता भी तुम्हारे लिए सम्मान की पात्र है। उनका हर निर्णय तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए है। मुझ पर सच्चा विश्वास रखो और अपनी चिंताओं को त्याग दो। यह समय तुम्हारे जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट और परेशानी आई है वह अब समाप्त होने वाली है। जिसने तुम्हारी स्थिति का मजाक उड़ाया और तुम्हें तकलीफ दी, वह अब अपने कर्मों का फल भोगेगा। जैसे उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया, वैसे ही वह अब अपने ही कर्मों में उलझेगा। तुम एक दिव्य और पुण्य आत्मा हो जो सदा दूसरों का भला चाहती है। तुम्हारा दिल सरल, शांत और सबको प्रेम देने वाला है, किंतु यह संसार लोभ, मोह, ईर्ष्या और घृणा से भरा हुआ है। तुम्हारे जैसे हृदय सबके पास नहीं होते, जो दूसरों की खुशी में खुश और दूसरों के गम में दुखी हो जाएं। यही कारण है कि मैं हर क्षण तुम्हें अपनी दृष्टि में रखता हूँ। तुम्हारे परिवार में जो अशांति है वह बाहर के कुछ व्यक्तियों के कारण उत्पन्न हुई है। तुम्हारे घर का एक सदस्य दूसरों की बातों पर अधिक विश्वास करता है, जिससे परिवार में तनाव बना रहता है। लेकिन याद रखना, मैं जानता हूँ कि वह व्यक्ति दिल से बुरा नहीं है। वह भी परिस्थितियों का शिकार है। परिवार में क्लेश मानसिक शांति को प्रभावित करता है, किंतु तुम चिंता मुक्त रहो। तुम्हारे परिवार में जो सकारात्मकता और आपसी विश्वास है वह इतनी मजबूत है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुमने हर विपत्ति में सबसे पहले मुझे पुकारा है और मैं सदा तुम्हारे साथ रहा हूँ। परिवार का एक सदस्य यदि धार्मिक और ईश्वर पर आस्था रखने वाला हो तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। यही कारण है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे परिवार को तोड़ने के अथक प्रयासों में भी असफल हो जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में जो मेरे प्रति श्रद्धा, प्रेम और विश्वास है वह तुम्हारे जीवन को सदा सुरक्षित और समृद्ध बनाए रखेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर सदैव बना रहेगा। तुम्हारे शत्रु अपने ही कर्मों में उलझ जाएंगे और तुम्हारे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। याद रखना, मेरी कृपा और प्रेम सदा तुम्हारे साथ है।